मॉकटेल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। मॉकटेल की एक मॉकी बॉल भी निकाल देते हैं अपन। मैं इस चीज से खुश हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ चालू है, इसके लाइव चालू रिकॉर्डिंग तो चल रही है। Fuck me भाई। है। भाई तेरे को बताना चाहिए कुछ। पीछे जाके देखो, मैंने बताया हुआ है कि लाइव दबा दिया है मैंने। अभी प्राइवेट था, बस उसको मेंबर्स ओनली करना है, बट लाइव तो ऐसे लाइव रहेगा रोकना ना, वो चाहिए कटेगा ना नहीं। कि हे अरे थामा 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 करके कुछ। ठीक है। मैंने एकदम अच्छा वो पूछ लिया मैंने। तो आई लाइक दिस आइडिया कि मतलब जैसे आई थिंक डनकर्क का प्रीमियर हुआ था, स्क्रीनिंग करी थी नोलन ने इंडिया में। 2018 की बात है ये। और बट वो तब आया उस था। टाइम हाँ आया था वो। आई थिंक 70 mm IMAX का प्रोजेक्टर लेके आया था साथ में, 300 किलो का, 300-400 किलो का। बट अभी तो कह रहा था कि पहली बार आया हूँ अपनी पिक्चर लेकर। क्या बात कर रहे हो? कई बार आ चुका है भाई वो बंदा तो नहीं, अपनी। वैसे तो कई बार आया हुआ है वो। हाँ। उसने मूवी शूट भी करी स्क्रीन है, करने बट के लिए। ऐसे मूवी की प्रीमियर पे पहली बार आया हुआ अपनी मूवी लेकर हो यहाँ पे। सकता है कि वो उस टाइम पे विजिट ना करी हो उसने, लेकिन जो डनकर्क की स्क्रीनिंग हुई थी ना, उसके लिए हम्म। उन लोगों ने 70 mm का हाँ। एक वो थी वहां पे, वो उन्होंने अलग से प्रोजेक्टर हाँ। मंगा के स्क्रीन करवाई थी, सिर्फ एक हाँ, स्क्रीनिंग वो के पता लेकिन लिए। है मुझे। देखो, या अब देखो वो वहीं पे हुआ है लोअर परेल में। ठीक है। दिख रहा है। हाँ जा जाते हैं अपन लोग, हाँ। हाँ लेकिन भाई जो अपन रिंग्स ऑफ पावर में माहौल देखे थे वैसा माहौल तो नहीं लग रहा था। पूरा नहीं एकदम आई थिंक सजा था धजा सा अच्छा। था। अच्छा अच्छा, उन लोगों ने किया है, मैंने देखा ऑडिसी को लेके काफी अच्छा किया उन लोगों ने। हम्म। जो इमेजेस देखने को मिल रही थी वो अच्छी लग रही थी। बट मैं सोच रहा हूँ ना, क्रिस्टोफर नोलन भी आया होगा, बैठा होगा, उसने देखा होगा क्या मैंने अपनी पिक्चर बनाई 70 mm IMAX के लिए। फिर जो उसने इस कहा वाले IMAX का साइज देखा होगा। वो पूछा तो होमलैंडर में हंड्रेड नहीं परसेंट ऐसे होगा कि बैठ के। आईमैक्स है इंडिया में। क्यों नहीं है। वो होमलैंडर वाला है ना, कि बैठ के ऐसे मुंह बना रहा है अपनी पिक्चर देखकर। एक वेयर आर मैं भी द एग्जैक्टली डिटेल्स। वही वही, वो ऐसे बस देखे जा रहा है कि ये लुक व्हाट देव डन टू माय मूवी। ये यहाँ से डिटेल कट गई है, यहाँ से डिटेल और कट गई। भाई और लाइक ऐसा ऐसा बस शुरू के 2 मिनट के लिए कास्ट बैठती है सामने। फिर बाद में नीचे से झुक के सब निकल जाते हैं जैसे ही पिक्चर हाँ शुरू हाँ, होती है। लास्ट में आते हैं। या मेरे को हाँ। तो जितना मतलब जो मैं उसके वीडियोस देखा ना मैंने, तो उसमें हम्म। तब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन, मैट डेमन, टॉम हॉलैंड ये लोग बाद में आए, मूवी देखने के बाद ये लोग हाँ आए। वो होगा कि लेट हो गए होंगे कि मूवी भी लेट खत्म हो नहीं, गई मतलब एंड एंड। वो हो सकता है कि उनका प्लान ही हो कि पिक्चर से पहले ना करते हैं, पिक्चर खत्म होने के बाद चले आते हैं, कि वहाँ पिक्चर चलती रहेगी, जिसको जब आना है 1 घंटा बाद आ रहा है, कोई आधा घंटा बाद आ रहा है, आते रहो। वहाँ अपना सब जमावड़ा लगा हुआ है, एकदम माहौल बना हुआ अरे है। भाई बहुत कॉल हिसाब तो रहता ही है। फ्री की दारू मिल रही होती है बीच पिक्चर में से उठ के निकल निकल के जा जाके अरे देख रहे होते हैं भाई वो इधर। रिंग्स रिंग्स ऑफ उस पे ही था, रिंग्स पावर। ऑफ पावर पे ही रिंग्स ऑफ देख रहे थे पावर अपन। में। हाँ। कोई कोई हाँ, पिक्चर देखने नहीं आता भाई। बहुत जिन भयानक था लोगों को वो तो बुलाए खैर। होते हैं वो तो नहीं देखने आते। हाँ मतलब देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरे इवेंट होते हैं ना, ये मूवी इंजॉय करने से ज्यादा इसमें लोग अपने नेटवर्किंग के लिए जाते हैं, कि हम्म। जाओ अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी है, मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, तो उसका ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता होगा आई गेस। हाँ, नहीं, नेटवर्किंग होता तो है कि अरे यार, नोलन से बात हो जाएगी क्या, उसको अपनी पिक्चर पिच कर दो। नोलन से ज्यादा मतलब ये है कि दूसरे लोग भी मिलते हैं ना। हाँ, हम्म। वो तो है। मैं मतलब ऐसे ही थोड़ा मजाक में कह रहा था कि अ मैन कैन ड्रीम, हाँ, कि चलो नोलन भी आ या रहा है, ऑफ कोर्स, हाँ हाँ। क्या पता उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ There जाए। was a dream. Man, बट मैं आई पता है थिंक जब। कि क्योंकि नोलन की हाँ। मूवी थी ना, तो लोगों ने देखी होगी सीरियसली। रिंग्स ऑफ पावर वाला हाल नहीं हुआ होगा। रिंग्स ऑफ पावर में तो ऐसा हो गया था कि हम लोग वो लेग रूम जो होता है ना, वहां बैठे हुए थे एकदम बेस्ट सीट पकड़ के। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सामने से, अपन फिर आके कोई बैठ बैग गए लेके थे जा ना रहा है। पहले ही क्योंकि हमें हाँ, हम पहले ही बैठ चूतिए गए थे थे। हम देखने आए थे। हम ठीक है। देखने आए थे वही। हाँ। वही वो तो। भी अपन को देख के सोच रहे होंगे, अरे ये यहाँ ये देखने आए हो तुम। मूविंग ऑन, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पॉडकास्ट विथ कौन से टॉपिक को उठाना। इविल डेड देखी? बादल देखी तुमने? हाँ देखी मैंने। नहीं इविल देखी? डेड मेरे यहाँ लगी नहीं देखना। है। ओ, मैंने देख ली कल हाँ। रात में। मैंने देखी भाई यार, मेरे को परसों रात में लगी थी तो। मेरे को मेरे चैन साथ क्या से हुई नींद आ चोट, गया। ठीक है। तो हम्म।
मैंने टिकट बुक कर ली रात में 8:30 बजे का शो, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आज चलो, आज सुबह धमाल देखनी है, रात में इविल डेड देखनी है। सुबह उठा, फोन जैसे ही चालू खोला, मैंने कहा शो एक बार चेक कर लेता हूँ धमाल के कितने बजे। जैसे ही बुक माई शो खोला, वो क्या नीचे लिखा हुआ आ रहा है, डिड यू एंजॉय इविल डेड बर्न, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। क्या ये कब हो गया? ये हम्म, कब हुआ भाई? ओ भाई तो यार। पता चला वो एक दिन एक पहले रात का बुक कर पहले लिया की तुमने। टिकट। हाँ, और मेरे को पता ही नहीं था। मैंने कहा भाई माथा पकड़ लिया मैंने अपना। पैसे बर्बाद। ऐसे भाई बड़ा दुख लगा मेरे को बहुत। शेम शेम वाला मोमेंट हो गया कि अरे हाउ कैन यू। अरे वो भाई ये मेरे साथ बहुत होता है कि मैंने ऐसे कांड करे हैं तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है, मैं और मेरा भाई हम गए थे, 2019 की बात है, 20 की बात है, 20 जनवरी 20, कोविड आने के जस्ट पहले। ठीक है, मैं और मेरा भाई थाईलैंड घूमने गए थे। तो हम लोग बैंकॉक से फुकेट जा रहे हैं और डिस्टेंस काफी था, तो फ्लाइट के लिए फ्लाइट बुक कर ली थी पहले ही, सारी बुकिंग वगैरह थी। एयरपोर्ट पे पहुंचे। बैंकॉक से फुकेट दूर है, फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। हाँ, हम लोग फ्लाइट से गए थे। तो हम्म, अब वहां पहुंचे हम लोग, और मैं देख रहा हूँ कि वो यार बोर्डिंग पास क्यों नहीं निकल रहा है पीएनआर से, मना कर रहा है ये। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर वहां पे वो जो हेल्प के लिए होते हैं उनको बुलाया, वो आके डाल रही है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर वो देखती रही, फिर 2-3 लोग आ गए, इस पूरी कार्रवाई बैठ गई वहां पे, समझ ही नहीं पा रहे वो लोग क्या करना है। फिर उनमें से एक आई मेरे पास, दिखाया उसने टिकट। हम लोग जनवरी में वहां थे, वो टिकट अगस्त। अरे यार, ये मैं सोच महीनों रहा हूँ, महीनों के आगे कैसे कर सकते हो भाई तुम? मैंने कहा यार ये मैं मैं समझ ही नहीं पाया हुआ गया उस टाइम। मैंने कहा ये कैसे कर लिया मैंने। बट ये तुम जनवरी का अगस्त कैसे कर सकते हो, हाउ? नहीं तो मैंने जो लॉजिक लगाया उसका ये होगा कि जब मैं एक्चुअली फ्लाइट आप देखते हो ना आगे की, कि कितनी महंगी है, इतने इस महीने में कितने की है, उस महीने में कितने की है, तो मैंने तब देखी होगी। और वो कई बार ऐसा होता है कि वो सेटिंग पकड़ के रख लेता है, जैसे आप दोबारा डेट विजिट करते हो वही। पेज, तो वो वही डेट हम्म। दिखाता है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने देखा होगा कि इतने की है, और मैंने डेट नहीं देखी। डे वही था, मतलब डेट वही थी, मंथ अलग था। मेरे साथ एक बार ऐसा ब्लंडर हुआ था, मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा था, इंडिया के अंदर ही। मुझे एक दिन पहले मैसेज आया, एसएमएस आया कि योर टर्मिनल हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम 1 to 2। आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर मैं पहुंच गया दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। फिर वहां मैं डीजी यात्रा स्कैन कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला भाई ये स्कैन नहीं हो रहा। बोल रहा है उधर जाओ कंप्लेन करने के लिए, जो कि एकदम कोने में होता है ना गेट पे हाँ हाँ। उनका। तो एकदम एकदम वहां चल के गया, वहां कह रहा हूँ मैं ये मेरा स्कैन नहीं हो रहा है, मेरी फ्लाइट है अभी 1-1.5 घंटे में, करो करके दो। वो भी स्कैन कर रहा है, उसका भी नहीं हो रहा है। उसने बोला सर आप 2 मिनट रुको। उसने दूसरे को बुलाया। फिर वो लोग बात करके बोल रहे हैं सर ये आपका टर्मिनल 1 का है। तो तुम्हारा 2 हो गया था, 1 से 2 हुआ था कि 2 से 1 हुआ था? तो 1 से 2 हुआ था, 1 से 2 चेंज हुआ था, और मैं 2 पे गया हुआ था। वो बोल रहे नहीं सर आपका टर्मिनल 1 है। मैं बोला ऐसे कैसे, मेरे को मैसेज आया हुआ है। मैंने मैसेज खोल के उसको दिखाया, तो बोल रहा है सर ये आपका डेस्टिनेशन का चेंज हुआ है। तो ऊपर मुंबई ऊपर जहाँ से देख लैंड लिया करने था वाली मेरा। थी अच्छा। उसका टर्मिनल चेंज हुआ था, और मैं दिल्ली टू। और फिर अब मेरी फटने लगी। और वहां होते हैं कैब वाले, देख ही रहा था कि अरे रे, आदमी आया है अरे कंप्लेन भाई करने के लिए। वो जमीन वहां के इसीलिए पेपर्स। खड़े रहते हैं वो अब तो इसीलिए बोलेगा खड़े रहते जमीन हैं के वहां। पेपर्स दे दो। हाँ ठीक है, हाँ, पहुंचा देता बिल्कुल हूँ बिल्कुल हाँ आपको। बोले भाई अब बिल्कुल। मेरे पास पेन नहीं आ रहे, तू अंगूठा लगा जा, वो कहेगा। बैठ अरे जा गाड़ी में। उसने बोला सर आपको मैं छोड़ दूंगा, फटाफट छोड़ दूंगा। आप कितना लिया वैसे, मेरे को शायद पहले उसने 600 रुपये बोला था T2 से T1 जाने का, दिल्ली गई। और मैं सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, फ्लाइट छूटने से अच्छा है कि इसको 600 रुपये दे देता हूँ। और उसके बाद भी एकदम कट टू कट टाइम हो रहा था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, बैठ गया मैं। फिर रास्ते में बोल रहा है सर वहां से हमको निकलने का ये लगता है, टोल लगता है, वो भी आपको पे करना वो भी पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, हाँ हाँ। जितना 100-200 होता है। ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है यार अब क्या है। फिर जब वो छोड़ने गया ना तो बोला सर देखो मैंने आपको टाइम पे पहुंचा दिया, 100 रुपये और दे दो मेरे को। भाई क्या ना, मैं क्या डोंट तेरे पुश को आखिरी इट ब्रो। आखिरी मोमेंट तक चूसा है उसने। इसकी तो मैं आज दिए तो दिए 100 रुपए। दिए भाई, क्या करूंगा मैं। अबे सोचा अभी इससे यार बहस क्या करके। ये मैं क्या ऐस तेरे को दे के अगर लेट हो गया ना आज मैं, तो कहेगा ए रुक। उसको कहना था मेरी फ्लाइट की टिकट इतने की नहीं है जितने तू ले जा रहा है मेरे से, ठीक है? मैं थोड़ी और
पैसे कम दूंगा ना तो एक दूसरी फ्लाइट बुक करके टर्मिनल 2 से ही चला जाऊंगा। हाँ यार, बहुत लूटा था उसने, बट थैंक गॉड उस टाइम पे दिल्ली का टर्मिनल 1 काफी खाली था, एंड आई थिंक नया नया बना हुआ था, T1D या B कुछ तो था, वो बहुत खाली था। मैं गया, सीधा घुसे गया अंदर, और सब सब पूरा ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बी मूवी में आ गया हूँ, कोई है ही नहीं। एंड ओह! उसके कारण फिर फ्लाइट मिली, वरना अंदर जाके भी छूट जाती अगर भीड़ होती तो। हम जब गए थे थाईलैंड, मेरे को याद आया, आई थिंक हम लोग जिस दिन आए हैं हम लोग यहाँ पे, उसके 1 हफ्ता बाद थाईलैंड में लॉकडाउन लग गया था। तो मैं और मेरा भाई बात करते कि यार थोड़ा बच गए, नहीं तो थाईलैंड में ही पूरा कोविड निकलता अपना। पूरा साल निकल जाता तुम्हारा वहां पर। भाई पूरा साल को वहीं रहते हम लोग, वीजा एक्सटेंड कराते रहते। और आयरनी तब हो जाती जब मान लो थाईलैंड का खुले और इंडिया का बंद हो, फिर इंडिया का खुले, फिर थाईलैंड में सेकंड वेव आ गई, फिर वहां रुका तो यहाँ थर्ड वेव आ गई, तो तुम फिर एक साल भर बाद आते। हाँ, तो एक्चुअली थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड ने सबसे लेट अपना लॉकडाउन खोला है। जैसे इंडिया विंडिया खोलते रहे, थाईलैंड ने सबसे आखिरी में खोला है, सबसे लेट, भयंकर लेट। तो हम तो भाई बैठते उधर लंबा, वो सही टाइम पे निकल आया। उस टाइम पे ना जब हम वहां घूम रहे थे ना, तो ये पापा का फोन आ रहा है वहां से, कह रहे ये कुछ वायरस वायरस कर रहा है। मैंने कहा कोई वायरस नहीं है, मेरे को बता रहे हो क्या वायरस, डॉक्टर को बता रहे हो? ओ कुछ भाई। नहीं है यार, आप ये फालतू चीजों में परेशान होते रहते हो, अभी ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर खबर आ रही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे अपन मूवीज में देखते हैं ना कि हाँ। अगले दिन सो के उठे तो पूरी न्यूज पे लाल लाल दिख रहा है सब कुछ। देख रहा है, यार हम्म। बेंचो तो गड़बड़ दिख रहा है मामला। मैं भाई अपने भाई से कह रहा हूँ, कैसे कोई दिक्कत नहीं, आइलैंड पे है अपन वैसे भी, कोई यहाँ तक तो हम्म। पहुंच ही नहीं पाएगा। और हम्म। बढ़ता जा रहा है वो, और बढ़ता। मैंने कहा चल अब निकलने का वक्त हो गया है अपने इधर से। हो गई छुट्टी। थाईलैंड, अरे वो कौन सा शो था यार वो, पेड्रो पास्कल वाला, मैंडलोरियन, ज़ॉम्बी वाला, जिसमें ज़ॉम्बी, लास्ट ऑफ लास्ट अस, ऑफ अस। लास्ट ऑफ अस, उसमें वो वहीं पे चालू होता है ना, मतलब थाईलैंड नहीं, बट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ही चालू होता है वो हाँ हाँ, कहीं वहीं से होता है वो। हम्म। पहला चालू, क्योंकि वहाँ गर्मी वगैरह। बताओ, और तुम कह रहे हो थाईलैंड में नहीं होगा। अरे भाई मतलब इंसान तो ऑप्टिमिस्ट ही रहता है यार ट्रैवल पे। तो अपन जब गए थे जापान, कितने ऑप्टिमिस्टिक थे अपन के, अरे बाहर देख लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब फिगर आउट कर जो लेंगे। भाई गाँव गई ठंड में उतनी फिर वहां रात पहुंच होते के यार, होते ये यहाँ पे मोहित देखना तब कहीं वो यूनिक्लो दिख रहा है क्या, यहाँ जियो दिख रहा है क्या, ग्लव्स ले लेते हैं कहीं से, मोजे ले अरे लेते हैं कहीं भाई से। मोहित कहते हैं, मोहित अपना वो जैकेट खोलना पाउच वाला जरा बादल ने वहीं से अपना ट्रेंच कोट लिया था कि भाई मेरे को पहला ठंड पहला लगे घुसते भाई ही पहले घुसते ही है। अरे एक तो क्या हुआ ना, हम लोग उतरे, फ्लाइट से उतरे, सुबह उतरे वहां पे, करेक्ट, हम्म। सुबह कुछ तो 9-10 बजे उतरेंगे। सारा चीज करते कराते हमने फिर पकड़ी थी मेट्रो, और वो भी एकदम स्लो हम्म। वाली, एकदम धीरे धीरे चल रही है। तो हमने हाँ बाहर बहुत का धीरे। टेम्परेचर एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, अंदर ही अंदर जो हम्म। एयर कंडीशन चल रहा है उसी में हम लोग चले जा रहे हैं। मेट्रो से निकल कर जब जैसे ही स्टेशन के बाहर निकले बाहर है थे। ना, रोड पे जैसे बाहर, और जो हम्म। मुझे ठंडक ऐसे मारी है मुंह पे, अरे बैच, इतना ठंडा तो मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं हाँ। वेदर शॉक, लोगों को कल्चर किया। हाँ शॉक लगता है, एकदम। वेदर। फादर को वेदर शॉक। हाँ। बट उस टाइम पे एक्साइटमेंट थी कि जापान आए हैं, हाँ ये लेट्स गो, ये वीडियो बना रहे हैं, ये चलते देख रहे हैं कि अरे ये ऐसा एड्रेनलिन है, ऐसा है। चढ़ा हुआ एकदम। हाँ, बिल्कुल। एड्रेनलिन बिल्कुल फुल। हाँ, फिर शाम होते होते जब ऐसा सर घूमने लगा ना, तब लगा नहीं, ठंडी ज्यादा है, तो जब कुछ एक्चुअली करने जब की है अपन छुट्टी। बीएनबी पहुंचे ना, वो बीएनबी की सीढ़ियां चढ़े और फिर वहां 5-10 मिनट अपन ने वेट किया, और जब फिर इंसान हम्म। रिकलेक्ट कर लेता है अपने आप को, तब हम्म। समझ में आता है आपको, अरे नहीं बहन जो ठंड भी है यहाँ पे यार, ठंड लग रही ठंड है है। भाई। भाई मैं तो ऐसे खैर। मैंने क्या किया कि हम हम्म। लोग, मैं जब श्रेया के साथ जापान गया था, मैं हम्म। 1 साल पहले ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अपन अक्टूबर में गए थे, याद है? तुम तो और और लेट जब गए अपन आ रहे थे, और मैं दिसंबर में गया हूँ, मेरे को वो थे। बोल रही है कि तुम सिर्फ एक ही इनर लेके जा रहे हो। कह रहे यार ठीक है यार, एक इनर हो जाएगा, एक इनर। नहीं, मैं होकर आया हूँ ठीक है। मैंने कहा मेरे को मत बताओ, मेरे को मत आ, बताओ। वहां पहुंचे हम, और हैरी पॉटर वाले स्टूडियो से निकले, मतलब हम घुसे थे सुबह 11-12 बजे, निकलते हुए शाम के 7 साढ़े 7 बज गए। दिसंबर, शाम के 7:30 बज रहे हैं। जो हवा चली है भाई, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो मतलब सब कवर्ड था, अंदर जीन्स काट चुकी, मेरे को ऐसा लगा मैं जीन्स पहना ही नहीं हूँ। हाँ नहीं वो ठंड मैंने फील होती वहीं गूगल में डाला, जो टोक्यो से बाहर है वो स्टूडियो, तो वहां मैंने गूगल में डाला, छोटा सा शहर टाइप का ही बोलोगे तुम,
वहां मैंने 7-Eleven नहीं, वो फैमिली मार्ट वो हम्म ढूंढा, और वहां जाके उसके वॉशरूम में मैंने नया इनर खरीद के वहीं पहना। वो कह रहे वॉशरूम स्टाफ के लिए, मैंने कहा इमरजेंसी, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी। वहां पहना भाई मैंने, इतने से वॉशरूम में। मैंने कहा आप कुछ कुछ भी हो जाए, ओ यार so it's just men। सही है यार। अपन Yeah, अपने होटल से निकलते ही पहले गए थे 7-Eleven, गए थे ना, वहाँ का सैंडविच वगैरह खाया था बाहर रोड पे। हाँ, देख रहे थे कि क्या क्या मिल रहा है। आई विल से मतलब वो बहुत ही ओवररेटेड लगा मुझे, सच बताऊं। हम्म, हमने फिर दोबारा नहीं खाया वो, याद है? हाँ नहीं नहीं, वो क्रीम बन खा रहे थे हम लोग तो। अरे भाई वो तो भाई फिर तो heaven खाया भाई, मैं काफी अच्छा खाया, काफी मीठा खाया। है। रोज ही कुछ ना कुछ खा रहे हैं, पानी की बोतलें लेकर जा रहे हैं कि ले लेना। हर सुबह उठ के ये सोचना नहीं पड़ता था कि आज कौन सा वीडियो बनाना है, ये सोचना पड़ता था कि आज कहाँ घूमने जाना हाँ यार, हम्म, वो रहता था उस टाइम। है। या थैंकफुली कुछ था नहीं। यार, बीच में मुझको बस एक याद है, मैंने एक पुष्पा की वीडियो बनाई होगी, बस दैट्स इट आई गेस। मैंने एक हम्म, न्यूज वाला शूट किया, 2 न्यूज वाले शूट किए थे। हम्म। मैं रात को करता था, मैंने 2-3 शूट किया था। बट वही कभी कभी ख्याल आता है कि बस किसी तरीके से ये मूवीज का सॉर्ट हो जाए ना, क्योंकि वहां तो लगती नहीं है। ये एक्चुअली लेजिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप चलो हॉलीवुड की हम्म, मूवीज एक बार को, आप यूरोप में भी घूम रहे हो ना, हम्म, आप हॉलीवुड की मूवीज तो चलो हम्म, फिर भी देख लोगे, हम्म, इंडियन मूवीज नहीं लगती उधर। तो ना। अपना जो एक्चुअली काम है वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाता है। हम्म। या दैट इज अ प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, रिटायरमेंट के बाद। ये लोग चैट में लोग कह रहे हैं कि रामायण का ट्रेलर डेट अनाउंस हुआ है। हाँ, 18 तारीख। 24 जुलाई। नहीं, 24 जुलाई 24 लोग जुलाई लिख को। रहे हैं चैट में। 24 अनाउंस कर दिया क्या? वही ऑफिशियली अनाउंस्ड। अनाउंस, 24 ऑफिशियली जुलाई अनाउंस। कॉमिक कॉन का दूसरा डे है ना? नहीं, 25 से शुरू हो रहा है ना कॉमिक कॉन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। कॉमिक कॉन में जो रामायण की डेट है, हम्म, ठीक है, जो रामायण का प्रेजेंटेशन है, दैट इज ऑन 23rd of July। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे 24 तारीख को होगा। हम्म। 3 ओके, रात में 3 बजे। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे अपने यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है। वो लोग रामायण का ट्रेलर उस टाइम ड्रॉप नहीं करेंगे, या तो एक पहले से आएगा या फिर बाद में आएगा। बाद में आने के चांसेस मुझे इसीलिए नहीं फील हो रहे हैं क्योंकि बाद में डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है, और उनको ये बात मालूम होगी। और बाद में मतलब कब आने वाला है? एक दिन बाद। तो देखो, उनके यहाँ अगर यूएस में वो 3:15 पे रिलीज करते हैं ट्रेलर, तो इंडिया में 3:45 शाम होगी। शाम नहीं होगी, इंडिया में तो रात हो गई होगी। वो लोग तुम तीन पैसिफिक टाइम देख रहे हो ना, 12.5 एक घंटे सेकेंड, मान के चलो। एएम लिखा है कि पीएम लिखा है? भाई वो 3 पीएम, AM पे ओ थोड़ी, शिट, एक सेकेंड, ना ना ना, वहां पीएम, ओ 3 माय AM पे बैड। थोड़ी ना कॉन्फ्रेंस होगी। ओके ओके, पीएम। मैं बता दे रहा हूँ वैसे ही, तुम उसको उल्टा कर लो, 12 हाँ घंटे पीछे कर लो, हाँ तो हाँ यहाँ पे हाँ। 3:30 4 बजेंगे सुबह के। भाई इतनी सुबह कौन डालेगा भाई? यहाँ नहीं डालेंगे वो लोग, यहाँ नहीं डालेंगे। आंसर मिल गया हमको भी, ये अब तो नहीं। ठीक है भाई, जो सुबह गया, अरे सोने दो भाई यार। ठीक है। अगर डाल दिया ना, ये तो कोई नहीं करने वाला, क्या है, सोने दे यार। हम्म। अपन रात भर जग के, ठीक है, वीडियो हम्म। बना के, एडिट करके, डाल के, हम्म। और फिर बेड पे भी उसका 10 मिनट एंगेजमेंट देखने के बाद सोएंगे। ठीक है। सबसे बेस्ट बात ये है भाई। मतलब वीडियो डालने के बाद वो जो एक रिफ्रेश होता है ना, जुम 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 क्या। अच्छा, 30 मिनट तक वीडियो यहाँ परफॉर्म कर रही है, ठीक है चलो। हाँ, चल भाई, अब मिलते हैं 6 घंटे बाद। ओ भाई तो यार। तो ये सब कहने की बात है, क्या है, कौन हम्म। उठेगा, कौन ये सोएगा ही नहीं। ठीक है, हम्म। ये जो अपन कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कौन उठेगा। और उसके बाद भी तुम ये भी समझ लो कि तुम रामायण पे, ऐसा भी हो सकता है कि आप रात भर जगो, वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट करके डालो, उसके बाद आप बेयरली 2-3 घंटे सो, और फिर डूम्सडे वाली चीज हो जाए। डूम्सडे वाली चीज तो 24 को है ना, 26 को है। 26 को इंडिया में भाई तो टाइम है, 2 दिन, एक 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 दिन। दिन मिल जाएगा।
पर फिर देखो ना, 26 को डूम्सडे, फिर उसके बाद डूम्सडे का क्या कहते हैं, कुछ एक फॉलो अप, ठीक है, क्योंकि एक एक दिन बाद न्यूज़ की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद डूम्सडे तो क्या होगा? डूम्सडे का तो हाँ वो ट्रेलर दिखाएंगे, लेकिन उसके अलावा हाँ भी वो दूसरे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वही बात है ना, पहले आप डूम्सडे का देखोगे, फिर बाद में पूरे मार्वल यूनिवर्स के फ्यूचर को कॉम्प्रिहेंड करोगे। हाँ, एंड जान रही तो तीसरी वीडियो बनाओगे, नहीं हुई तो फिर तब तक स्पाइडरमैन का टाइम आ चुका होगा। अभी तो तुम ये फैक्ट मिस कर गए तुम कि अगर रामायण का ट्रेलर 24 को ड्रॉप हो रहा है तो तुम उसके वीडियो भी तो बनाओगे। या फॉलो अप्स। हम्म, ओ तो उसके भाई वीडियो यार, इसमें तो तुम्हारा स्पाइडरमैन आ गई फिर तुम्हारी। पता है मैं अभी सो के उठा हूँ, मेरे को पता है क्या सपना आया, मैंने ऑडिसी मिस कर दी देखना। हाँ, और बताए शाम के बज चुके हैं 6, मेरा सुबह 6:30 बजे का शो था। अब फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी यार तो बहुत गंदा फेलियर हो गया यार मेरे से, इतना लेट कहाँ हो गया मैं, ठीक है। हाँ, लाइफ चॉइसेस, क्वेश्चनिंग लाइफ। लाइफ चॉइसेस कि यार रात में जल्दी सोना पड़ेगा। देर तक मैं क्या जागने यार की आदत साढ़े बंद छह है। बजे शाम, भाई सुबह 6:30 बजे की टिकट, शाम को 6:30 बजे कैसे उठ सकता हूँ, और वो भी मिस कर दी मैंने। फिर जब सुबह जगा मैं कहता हाँ चल भाई अभी कुछ नहीं है। डरावना सपना ही तो था। डरावना सपना था। ओह। भाई ओडिसी मेरे को एक बार को फिर भी चलेगा, लेकिन मैं स्पाइडरमैन वगैरह नहीं मिस कर सकता। ना भाई, नहीं, सबसे वो बड़ा तो रीजन बिल्कुल। है स्पॉयलर्स। सबसे बड़ा रीजन है, अगर एक शो भी मिस हो गया ना गलती से। भाई मैं मूवी देखने गया था बीच में, दो चार, अभी 2-3 मूवीज देखने गया, तो इसमें स्पाइडरमैन का अलग अलग ट्रेलर चला रहे हैं जिसमें 2-4 सेकंड और आगे पीछे हैं। हाँ ना, वो भाई पूरा यहाँ सब चीजें दिखाते जा रहे हैं यार अब वो लोग। 2-4 सेकंड आगे पीछे मतलब ऑडियो मतलब वीडियो कि आगे और चल रहा है एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है उन्होंने क्या? कुछ। वो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन की और चीजें दिखाते जा रहे हैं। हाँ मैं लाइक हम्म, एक सेकंड में कहते ओरिजिनल ट्रेलर में तो ये नहीं देखा था मैं कभी, ये क्या हो। ठीक है, वो सोनी वाले कहीं तो थोड़ा करेंगे। ये गनीमत मनाओ कि बहुत बड़े बड़े स्पॉइलर नहीं दे रहे हैं वो लोग। उन्होंने हम्म, ट्रेलर ऐसे कट करे हुए हैं कि कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सिर्फ खुशी मनाओ कि तुम्हें गिफ के फॉर्म में ही स्पॉइलर मिल रहे हैं अभी। हाँ ठीक है। गिफ, एक्चुअली गिफ फॉर्म। एकदम तो बढ़िया वाला टाइम चल रहा है, हाँ, एक्साइटिंग मूवी आ रही है, जो क्या बना रहे हैं वो खुद उसके ऊपर अच्छा ये रिव्यू मंथ अगर खत्म हो गया तो फिर क्या है अपने पास। फिर लाहौर। सितंबर लाहौर है। ही है ना, आई अरे थिंक सितंबर बंटवारा। काफी पैक हो चुका है। सितंबर, हम्म, अरे अगस्त में दो मूवीज हैं। हम्म। अगस्त में एक क्लैश है आवारापन और उसका बंटवारा का। और अगस्त एंड में और है अपने। यश भाई, यश द बॉस। ओ यश की पिक्चर है। भाई उसका वो गाना देखा? नहीं, हाँ भाई चुप तुमने है, देख। गाने के बाद मीम देखा कि नहीं, कौन सा मीम? सिद्धार्थ मल्होत्रा, मैं बोलूं, मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, हाँ, इंस्टाग्राम मैंने पे देख लिया, जाओ वो देख और लिया बस, मैंने। हाँ, ठीक है, मैंने देख बस लिया। कियारा लिखना। देख लिया मैंने। लोग चुतियापे पे ही उतर आए हैं हाँ भाई। मैं क्या भाई क्या क्या यार। हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ऐसा क्या दिखा दिया अरे गाने? अरे वो उनकी, तुमने गाना नहीं देखा क्या तबाही वाला? नहीं, नहीं। मैं अबे और यार पीजे वो इविल तो, डेड डिस्कस करते हैं, तुम जब तक वो गाना हाँ देख के आओ। हाँ ठीक है, तो गाना अभी देखो और अभी फिर, डिस्कस करोगे? हाँ देख, हाँ हाँ। हाँ, ये और मेरे तुम यहाँ बता उसके इवेंटेड बाद। लगी है, वो भी हिंदी हम्म, और इंग्लिश दोनों में। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इविल डेड, हाँ देखने हमारे यहाँ पे भी जाऊंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगी है। कंसिडरिंग कि मतलब मूवी में कितनी कम बातें हैं, हाँ हिंदी डब डज नॉट मेक अ सेंस, बट तो ओके। जाओगे देखने? शाम 5 बजे का शो है। हॉरर नहीं है मूवी, मतलब अगर तुम पहले वाली देखी है ना तुमने, राइज। हाँ हाँ, पिछली वाली देखी थी ना। हाँ, तो बस वो ये उसी टेम्पलेट पे सर्वाइवल ज्यादा फील हम्म, होती है। हम्म, क्योंकि मेरी तो फटती है ही, लेकिन एक इंसान है जिसकी मेरे से भी ज्यादा फटती है, तो मजा आएगा उसको लेके जाने में। अच्छा। हम्म, अरे वो कहता है मैं कोने में बैठूंगा नहीं, उस तरफ खाली रहता है पूरा सीट, कोई आ जाएगा उधर से, मेरे को बीच में बिठाओ। हाँ, ये हमारे हमारे यहाँ पे भी है ऐसे। भाई मेरे को देखने में बड़ी मजा आती है हॉरर मूवीज। हाँ हम्म, ठीक है, चलो मैं ट्रेलर देख लेता हूँ, तुम डिस्कस करो। ट्रेलर नहीं, क्या गाना था क्या? हाँ, तबाही, तबाही, तबाही। तबाही सॉन्ग। हाँ बताओ पीजे, तो कैसी लगी इविल डेड तुमको? भाई अच्छी मूवी थी, हम्म। काफी अच्छी मूवी थी। मैं लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देख देखकर, लाइक व्हाट।
But, वो मेरे को लगा वो अच्छा हाँ, फास्ट एंड द फ्यूरियस वाले रास्ते पे चल दिए हैं ये भी। वो चले गए भाई, वो चले ही गए। फिर मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड यार, ये तो पूरा उड़ा दिया था उस पिछले ये। फिर मैं नेक्स्ट मूवी को देख रहा हूँ क्या आएगी, लेकिन नेक्स्ट मूवी है ही नहीं। वो तो एकदम 1982 के पीछे जा रहे हैं, एकदम प्रीक्वल बनाने के लिए। अच्छा पहले जा रहे हैं वो लोग। हाँ, सुनने में आ रहा है कि वो ये आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हैं बनाने के लिए। मेरे को लगता है कि बस उन्होंने एवं ही डाल दिया था, आगे कल को देखेंगे देखेंगे वाला हिसाब हो। मतलब मेरे को ना पिछली वाली के कंपैरिजन में ये ठीक लगी, मैं बोलूंगा। हाँ मतलब पिछली वाली आइकॉनिक थी। ये बताए, ये जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना था इविल डेड बर्न का, आई वाज वेरी एक्साइटेड। क्योंकि इमेजिन करो कि तुम्हारा एक हाँ खानदान एक छत के नीचे है और तुम जानते हो कि कितने लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ठीक ना। हाँ और वो कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना आइकॉनिक है कि फिर उसी में कंदारिगन डीमन पोजेस कर ले, भग रहे हैं, मर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो आई गेस वो टेबल वाले कॉन्वर्सेशन का बिल्डअप ठीक था, बट अगर वो धीरे धीरे एस्केलेट हुआ होता ना कि वी आर सो फक्ड, ठीक ना, दिस इज बियॉन्ड फैमिली दुश्मनी पटीदारी वाले से, तब वो उसे और मस्त करके दिखाया जा सकता था। आई थिंक उन लोगों ने ना, जो मैं समझ हम्म। पाया हूँ कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और हम्म। वो अब्यूज हम्म। और इन लॉज, इन सारी हम्म। चीजों का एक पूरा कॉन्सेप्ट लिया और उसमें उन्होंने मॉन्स्टर्स, पोजेशन, डिमोनिक की ये सारी चीजें डाली। अब हम्म। वो जो दूसरी चीज थी उसको थोड़ा सटल रखना चाहते थे वो। हम्म। मुझे ना इसमें काफी ज्यादा फीलिंग आई, वो रेसिडेंट इविल खेला है तुमने, बायोहैजार्ड वाला? हाँ, मेरे को पूरा काफी नहीं बस फीलिंग आई। जान रहा हूँ। हाँ, वो हाँ। जो फैमिली वाली थी, वो टेबल कन्वर्सेशन देख के तो मेरे को वही याद आ रहा था। हम्म। तो और वही उसमें भी बाप सबसे पहले होता है। हम्म। याद है वो उनका एक जो मेन हाँ। उनका फादर होता है वो होता हाँ। है, फिर उसके बाद माँ हो जाती है, फिर वो हम्म। उसका भाई तो खैर चूतिया रहता ही है, तो ऐसे करके सब हम्म। होते हैं। तो मेरे को वो फीलिंग आ रही थी काफी कि मेरे को समझ में आ रहा था कि इन लोगों ने कहाँ से इस चीज का आइडिया वो किया है। हम्म। और इट वाज गुड क्योंकि घर भी बहुत हद तक वैसे ही है। हम्म। तो वो अच्छा है, फिल्म मेकिंग के स्टैंड पॉइंट से मैं बोलूंगा कि मुझे समझ में आया कि वो कुछ काफी एकदम ही नया करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हम्म। तुम देख, तो उस चक्कर में ना मूवी मुझे काफी ऐसा लगा कि वियर्डली एडिटेड है। जैसे उसके कट 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 बहुत मारे हुए थे उन्होंने, जैसे वो कॉफी बना रहे हैं तो उसको फट 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 करके स्टोव हाँ, चला वो है मतलब एडिटिंग एविडेंट फील हो जाती है कि हाँ जब टेबल के कॉन्वर्सेशन पे टेंशन बिल्ड कर रहे होते हैं तो फील हो हम्म, जाता है कि वो ट्राइंग। या फेडे अल्वारेस की जो हम्म। थी पहले वाली, हम्म। लाइक वो बहुत अच्छी थी। वो उसमें देखो, जो कलर्स, लाइटिंग और सिनेमेटोग्राफी थी उसकी। वो राइज वाला, राइज, हाँ हाँ, भाई वो राइज बहुत आइकॉनिक लगी थी। थी भाई। एंड इवन सिर्फ वो जो सब मॉमी मॉमी वाला एंगल बिल्ड हुआ था वो भी नहीं, वो जो जिस तरीके से बात भी करती थी, ठीक है, कि यार अपनी बहन को जो गालियां देने वाला होता है ना, जो फैमिली में नफरत करना शुरू कर देते हो, ग्रजेस होल्ड करके रखे रहते हो, हम्म, वो जो फटके बाहर आता था ना डीमन से, वो लाइक मीम बनते थे उसके। या तो वो नहीं गया, मैंने बता दूर से रियलाइज किया, तो वो इट्स अ एक्शन मूवी भाई, हॉरर तो बात की एक्चुअली बात है। मैं वही 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 तो मैंने बोला बादल को कि वही वो तो सर्वाइवल पे है, ज्यादा एक्शन तो सर्वाइवल ये मूवी। देखो ना कितने एक्शन सीक्वेंसेस, वो टॉप डाउन वाला है, कार वाला एक्शन सीन है, फिर वो वन टेक बनाने का किया हुआ है उन्होंने, फिर वो जो जो कार्ट के ऊपर चढ़ रही होती है, बाथरूम बाथरूम का एक्शन सीक्वेंस अलग है, फिर बाथरूम से ऊपर चढ़ के फिर बाद में वहां अलग है, और और टेरेस पे फिर वो भी एक आखिरी पूरा वाला अलग है। दौड़ा लेते हैं। हाँ, हाँ टेरेस पे दौड़ा लेती है, फिर नीचे, लाइक इट्स अ फुल ब्लोन एक्शन मूवी, ठीक है। वही वही एक्शन है, हाँ। प्लस थोड़ा ऐसा फील होता है कि जैसे शॉर्टकट मारे उन्होंने। जैसे हम्म। वो जो पूरी वन टेक वाली सीक्वेंस है जहाँ पे वो घर में घूम रहे हैं, वहां पर आपका हम्म। फोकस होता है उस कैरेक्टर पे जो एस्केप कर रही है, और हम्म। उस चक्कर में आप चीजें दिखाते नहीं हो, तो बहुत सारी चीजें जो है मेरे को ऐसा लगता है कि उस चक्कर में छुपा ली उन्होंने, फिर वो अंदर कमरे में हम्म। जाके अपने आप को बंद कर लेती है, हम्म। तो तुमको दिखता नहीं कि बाहर हो क्या रहा है। नहीं दिखता नहीं है, बस आ रहे जा रहे किसी को हाँ लेकर दीवार में लड़ रहे हैं हाँ। बस। तो मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे मूवी थोड़े शॉर्टकट ले लेती है। हम्म। बाकी है मूवी बहुत बढ़िया, राइट, लाइक जो जिस हम्म। चीज के लिए अपन उसको जानते हैं, द बॉडी हम्म। हॉरर, द
एब्सोल्यूट शिट, जो पूरा खून खराबा घिनौनापन दिखाते हैं वो लोग, तो वो बढ़िया है उसमें। भाई और इस बार मेरे को हाँ जो बीच का मोमेंट आया था कार से निकलने वाला उसके बाप का, जो स्लो मोशन दिया था ना, मैं कहा यार ये तो मासी पिक्चर बना दी इन्होंने। क्या मास बिल्ड भाई कर रहे हैं। भाई मास हो गया भाई पूरा, तू तो गया बेटे। जैसे उसका लास्ट वाली जो पूरी सीक्वेंस थी ना उसके पति के हम्म, साथ में, हम्म, वो भी मैं बोलूंगा कि मतलब मेरे को उतनी खास नहीं लगी। मैं समझ गया कि उनकी अंडरटोन क्या थी, ठीक है, हम्म। कि उनको वो वो थोड़ा सा अब्रप्ट फील हुआ, मींस लाइक वो लाइक कन्विंसिंग फील हुआ मुझे हम्म, ऑन अ पर्सनल लेवल। हाँ मतलब तुम देखते हो ना कि एक तो वो, टू बी ऑनेस्ट, उतना बड़ा थ्रेट फील नहीं हुआ, ठीक है, नहीं। कि वो जो भी उसको चेज कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो उतना बड़ा थ्रेट फील नहीं हुआ। उसको जानबूझ के वो लोग क्लच में डाल रहे थे बार बार, और कि वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, हाँ? वो भी आ रहा है, और फिर वो नीचे गिर गई है तो उसका पैर वो सरिये में घुस गया, फिर वो गरम वो गिर रहा है हम्म, ऊपर से, तो वो ऐसे करके कहीं ना कहीं वो लोग क्लच में फंसा रहे थे उसको बार बार। बट ये है कि अच्छी है, देखो मूवी बढ़िया है, गो फॉर इट डेफिनेटली। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले वाली थी हम्म। वो भाई वो बहुत ही सही भाई थी। ज्यादा, वो भाई आपको खींच के रखी रहती है भाई, उसके लिए मैंने ट्रैवल किया था भाई देखने के लिए, मजा आई थी। इट वाज, अब वो एक होता है ना, एक अच्छी मूवी आपको उसके ट्रेलर से समझ में आ जाता है। हाँ, प्लस जैसे ना, हम्म, मेरे को पता नहीं, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी होगा, जिस उस मूवी की स्टार्टिंग में ही हमको ये बता दिया ना जबकि एक वेपन है, हम्म। तो ऑटोमेटिकली वो थ्रेट मेरे लिए काफी कम हो हाँ, गया। वो जब बता, वो आंसर हो गया ना कि हम्म, वेपन है वगैरह वगैरह, जब तक वो लोर समझा रहे थे उस लाइक एक कल्ट है, ये है, दादाजी ओदाजी वाला वो टेप रिकॉर्डर वाला था, कनेक्ट किया है, सब कुछ कनेक्ट किया उन्होंने। बट वो जब बताया ना कि ये है इसमें, क्योंकि समनिंग नहीं होती, हम्म, आर वो यू आर कर्स्ड फ्रॉम द डेडाइट्स, एंड वो आपको मारने आ रहा है। हम्म, तो एक थोड़ा सा होता है कि हाँ जब चलो अब इनके पास एक है, अब चाकू दिखा हम्म, दिया तो यूज तो करते ही दिखाएंगे ना उसको। वही। तो वो मुझे लगा कि थोड़ा सा, बट ठीक है, मतलब इट इट इज अ फन वॉच। हम्म। पर मुझे समझ नहीं आता ब्रूस कैंपबेल ने छोड़ क्यों दिया एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रात के लिए, इसमें तो इन्वॉल्व थे ही वो एज ए प्रोड्यूसर। जो नेक्स्ट मूवी है उसमें छोड़ दिया उन्होंने, क्यों नहीं आ रहा? मे बी शायद हो इसलिए ना कि वो प्रीक्वल प्रीक्वल में जा रहे होंगे पहले, सकता है। 1983 के भी पहले, और बहुत बोले होंगे कि मेरे को नहीं रख रहे हो तुम लोग, मेरे से शुरू हम्म, हुआ, तो छोड़ दिया होगा। मे भी हो सकता है कि पर पता नहीं, होगा कुछ क्रिएटिव चीजें होंगी या जो भी होगा। जबकि सैम रेमी और ब्रूस कैम्बल की तो काफी अच्छी है। सही में तो होल्ड करते होंगे आईपी अभी भी इविल डेड की। हाँ हाँ भाई, सैम रेमी ने तो क्रिएट हाँ, करी है। हाँ। अब तो भाई उनको करना चाहिए कि भाई यार क्या दोस्ती परेशान हो रहा है भाई, रे मैं तेरे को हाँ, डालता हूँ पिक्चर में। होगा कुछ लफड़ा। इस वाले में भी तो ईस्टर एग था ना ब्रूस कैम्बल का। हाँ, सीढ़ियों उड़ियों वाला मैं सुनने में आया था, मैंने देखा नहीं था। मैंने भी नहीं देखा, वो मैंने पढ़ा ही था। हम्म। तो वो लेकर आएंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एक चीज जो मैंने मिस करी ना, मैं मेरे को याद आ गया, मैं सोच रहा था वो, जो एक इविल डेड का ह्यूमर होता है एक, ठीक है, और वो वाला मॉमीज ह्यूमर विद नहीं, द वो जो कह रही है ना मैगट्स, कि पैसे हाँ, चोरी करने आई है या ये, नहीं हाँ, वो वाला नहीं, जो मॉन्स्टर वाला ह्यूमर होता है, हाँ, जब वो बन जाते हैं और फिर वो कुछ ऐसी हाँ। हरकतें करता है। अरे भाई वो एक एक डायलॉग होता है उसको, राइज में ही कितना आइकॉनिक डायलॉग है, हम्म, ट्रेलर में यूज हुए थे, मॉमीज विद द मैगट्स नाउ, और फिर वो अपनी बहन को गालियां दे रही होती, दरवाजा खोल, मैं हिंदी में हम्म, तो ऑब्वियसली नहीं बोल सकता, तेरी टांगों के बीच में मैं जानती हूँ कितने लोगों के साथ सोती है, तो भाई के पहचान, फिर वो बोलती है आई एम नॉट अ डर्टी, ये वो काफी लेकिन वो डैम लोग है। काफी वो करते हैं, काफी वाइल्ड जाते हैं। हाँ। अ, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा इन्होंने टोन डाउन किया, दूसरी चीजों में उन्होंने ज्यादा बॉडी हॉरर की तरफ ज्यादा गए। मतलब आई फेल्ट की, हम्म, जैसे वो जला हुआ स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उसका हाथ रखा, पैर रख के निकल गई तो उसकी स्किन निकल जा हम्म। रही है, वो ऐसे ओह करके फक काफी। भाई, दैट वाज गुड, जब वो गए पैर पे चढ़ी ना उसके पैर से, लाइक ओह, दैट वाज गुड भाई, दैट या वाज गुड। या दैट वाज गुड। हाँ। तो बढ़िया है, बट डेफिनेटली गो फॉर इट, गो वॉच इट, मजा आएगा, हम्म, एंजॉय करो।
और पोस्ट हमारा क्रेडिट तो तक क्या, रुके रहना, मैं बोलूंगा सबको भाई दो अभी से पोस्ट क्रेडिट है, ओ अब मजा हाँ, आएगा। मजा आती है भाई। आ जाओ बादल, आ जाओ। मैं हूँ, सुन रहा हूँ, तब से सुन अच्छा रहा सुन हूँ। रहे हो, ओके। सुन रहे हो भाई? तो कैसा लगा गाना? ठीक ही था, मतलब जितना सुनने में आया ना कि भाई लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोलूंगा बादल लिखो इंस्टाग्राम पे कियारा। वही 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 देख रहा था, उसके कमेंट सेक्शन में ही देख रहा था मैं ओह शिट कि लोग भाई। कुछ कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं, मतलब भाई यार लोगों को कोई काम नहीं है बताया, मतलब कोई यहाँ पे लोगों को प्रोफेशनलिज्म की समझ ही नहीं है। थोड़ा फनी तो लगा था जब गाना ऐसे शुरू हुआ था कि वो उठा के लेके चला गया था मेरे, अरे 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 बट इट वाज मोर ऑन एरोटिक साइड। बट ध्यान दोगे ना कि किस तो हुआ ही नहीं पूरे गाने में। इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, बट ओके तुम कह रहे हो तो ठीक ही हाँ होगा। हाँ वो लाइक हाँ, इतना इतना क्लोजली मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया, बट हाँ मतलब लोग जिस तरीके से मजाक बना रहे हैं ना कि अरे सिड ने कुछ बोला नहीं और यश भी मैरिड है। अरे वो बहनचोद चल रहा आज है के टाइम पे बस। ना मुझे लगता है कि हर किसी को डैंक बनना है, हर किसी को फनी बनना है कमेंट सेक्शन में, कि हाँ हाँ मैं ऑफ कोर्स, कैसे कुछ बोल दूं कि मजा आ जाए, कुछ तो मेरे वही को बोलना है कि लाइक्स बस। मिल जाए, हम्म। रेज फिर बेट कर कमेंट्स दूं। को देखते हुए पोस्ट भी बना देते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, कुछ कुछ तो फनी थे भी, मैं भी हंस दिया था, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ चलो देखो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टॉक्सिक मूवी का प्रमोशन ही हो रहा है इससे, तो वो लोग भी माइंड हाँ नहीं करेंगे। राइट। आगे क्या टॉक्सिक का क्या प्रमोशन मटेरियल आने वाला है? अभी तो अब उसके तो ट्रेलर आएंगे। गाने आएंगे। आई ट्रेलर थिंक तो अभी आई गेस तारा 2 हफ्ते सुतारिया पहले ही शायद अभी डालेंगे ये फाइनल लोग। होगा। हम्म। अभी तो और मल्टीपल गाने, अभी इतनी सारी एक्ट्रेसेस दिखाई हैं, एंड यश भाई ऑलमोस्ट सबके साथ जब रोमांस करेंगे तो गाना तो आएगा ही सबके साथ। हम्म। हम्म। अभी तो तारा सुतारिया एंड में आ जाती है गाने में, तो फिर उसके हाँ साथ ना, भी मोमेंट होगा कुछ। उसके साथ भी कुछ है। ये अरे नोटिस हो वही गया था वो, कि शायद हाँ इसके टीजर में वो लेडीज एंड लेडीज वाले में वही लिखा था ना कि तुम हर चीज करोगे उसका टेंशन पाने के लिए या जो भी है, हम्म। तो वो सच होता हुआ दिख रहा है कि सारी लेडीज। मैं देख रहा हूँ कि 14 अगस्त को बंटवारा और आवारापन 2 आ रही है, उसके पहले अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ नहीं है खास। अच्छा मेरे को मैं वो, लगता है ना कि डूम्सडे के अनाउंसमेंट से पहले अपन को एक पॉडकास्ट यही अगले पॉडकास्ट में ये करना चाहिए, प्रिडिक्शन क्या अनाउंस होगा। ठीक है, करते हैं चैट से और करते अपनी प्रिडिक्शन मिलाकर। हैं। अगली पॉडकास्ट तो ऑडिसी पे होगी, हाँ पर ऑडिसी पे भी पूरी पॉडकास्ट तो नहीं कर पाएंगे, तो प्रिडिक्शन ही करेंगे। पर सुनने में तो आ रहा था कि ये लोग ओडिसी के दूसरे दिन 18 को भी कुछ रामायण की अनवीलिंग करने वाले हैं। भाई अच्छा, यार देखो, रामायण ऐसा है जब आएगा तभी मानना, क्योंकि उसके ट्रेलर का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा आएगा, फिर वो भाई हनुमान मैंने जयंती अपने पे आएगा कैलेंडर वो। में 3 डेट्स मार्क करके रखे। मेरे को 14 पता चला, फिर 18 पता चला, फिर सुना है 17 को जब ओडिसी रिलीज होगी उस टाइम पे भी डाल देंगे, फिर कॉमिक कॉन को भी डालेंगे। एक ही ट्रेलर है, कहाँ कहाँ डालोगे। आएगा एक ही। बादल फोन लगाना नमित मल्होत्रा को जरा। हाँ यार, हाँ थोड़ा हाँ एक आप बता देते तो मेरी वीडियो बन जाती यार। एक हाँ काम करो, वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ही कर दो। और सुनना 4K में करना, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में जाके। हम्म। हैं, ऐसे मत कर देना हाँ। बस वीडियो उठा के भेज दिया कंप्रेस अच्छा हो गई नहीं, एक क्वालिटी। काम करो, अपने घर पे ही बुला लो, आप जो बेस्ट एक्सपीरियंस कह रहे थे ना, आपके घर पे ही देख लेते हैं। हम्म। अब कहाँ मैं अपने ओले टीवी पे देखूंगा, वो मजा नहीं आएगा। मजा दे। एयरपोर्ट खुल गया है, प्राइवेट चार्टर भी भिजवा देना, आता मेरे हूँ। यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा डायरेक्ट, इतना डिस्टेंस है। बड़ी ये भी तरीका, एक ऑप्शन और खुल गया है। हाँ, सीधा घर के ऊपर ही लैंड। केक ने लिखा है चैट में, पीजे भैया ओडिसी को मुरली में देखना कह रहे ओ भाई। अरे वो भी ओ भाई। एक्सपीरियंस होगा भाई।
हम आते हैं अपनी एक और मूवी जो इस हफ्ते रिलीज हुई, धमाल 4। यस, धमाल 4 हाँ अनफॉर्चुनेटली। देखी यार। ओह नाइस, तुम दोनों ने चलो बढ़िया है। या कैसी लगी? ओह, धमाल तो देखनी ही थी यार, वीडियो बनाना था उसके ऊपर। बिल्कुल लास्ट हाँ, टाइम नहीं देखा था कुछ। नहीं बादल का मैंने देख लिया, मुझे पीछे का नहीं पता। मैंने दूसरे चैनल पे डाल दी। मैं लाइक क्लैरिटी ले लिया हूँ, जिस जो पिक्चर खुद में एफर्ट नहीं डालती मैं भी उसमें एफर्ट नहीं डालने वाला। मैंने दूसरे चैनल पे एक रैंडम कैमरा उठाया, मैं तो डाल दिया। हाँ मूवी लगी कैसी? भाई यार, क्यों, व्हाई? अगर आपको पैसे वेस्ट करने ही है तो ऐसे क्यों? और मतलब पता है पिक्चर में पैसा पैसा खर्च हुआ है, पिक्चर को देख के समझ में आ भाई रहा था। भयंकर भाई कितना वो नेटफ्लिक्स लाइटिंग, वो एक टोन लेकर चलता है भाई, कंसिस्टेंट भाई टोन। क्या भयंकर वीएफएक्स मारे हुए हैं यार, हर कहीं खतरनाक भाई, हर कहीं खतरनाक वीएफएक्स है। वीएफएक्स। मैं तो इतना चैलेंज कर दूं, आदि पुरुष से ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा था भाई वो। क्या बात कर रहे हो, आदि पुरुष से ज्यादा कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा था कुछ कुछ। वो अजय देवगन का वो एक बार याद करो, जब वो पानी से बाहर उसकी पीएनजी जैसी खोपड़ी चलती हुई आ रही है, याद आया वो सीन? भाई वो तो मस्त था भाई वो। वो फनी वो था ना। खोपड़ी, और सोचो मैं इविल डेड देख कर आया हूँ, फिर मैं कहता अरे बेंच पानी से बाहर कॉमेडी। भाई यार ओ भाई तौबा। और बता, मोमेंट है मूवी में भाई, वो बहुत देर तक ऐसे चलता रहता है। भाई तीन हाँ शॉट है एकदम बिल्ड उसके, किया। 3 शॉट है हाँ उसके, भाई, वो ऐसे आ रही है और हाँ वो एक ही एक्सप्रेशन के साथ पीएनजी इमेज लगाई हुई है हाँ, उसके, वो बस चलती आ रही, आगे बढ़ती ऐसे आ रही। ऐसे। हाँ मैं क्या, व्हाट द फक भाई। नहीं वो मजेदार था वो, फिर डॉल्फिन वाला रिवील वो बढ़िया था वो। तो तो वो क्या है ना मैं कि बहुत ट्राई हार्ड करते हैं यार। अम, मैं अपना दिमाग बंद करके बकचोदी के लिए देखने गया था, एंड कुछ कुछ बकचोदी मेरे को मजा आई, बट मेजॉरिटी जो है वो या तो फॉल फ्लैट चलती है, या फिर जो रितेश देशमुख वाला पूरा ट्रैक था उस पे तो मैं अपने दांत दांत मीसने लगा था कि क्या। रितेश देशमुख मुझे जो फिजिकल कॉमेडी करके, वो भी जान रहे थे कि भाई कुछ मूवी में सब्सटेंस है नहीं, मेरे को यही यही करना पड़ेगा बस। तो वही हो रहा था एक्चुअली। आ, रितेश देशमुख के जितने भी गैग्स लिखे हैं भाई, वो उसकी बीवी के ऊपर लिखे हुए हैं, मोटी है बीवी बस। उसके अलावा उसकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाती पूरी पिक्चर भर। हम्म, उसके अलावा फिर अगर अरशद वारसी का देखोगे, उसके और जावेद जाफरी के वही गैग्स हैं, जो उसकी बीवी को मार मतलब अननोइंगली मारे जा रहा है। हम्म, वो उन लोगों को मालूम था कि हमको ये चीजें बस डालनी है इसमें। हाँ रितेश देशमुख वाला एंगल भी ये हो गया ना कि तुमने उसको भोजपुरी एक्सेंट दे दिया है, जो वो कोशिश किए जा रहा है कि करूँ करूँ, और हाँ उसी भाई के वो। सामने जब रवि किशन करता है तो फिर वो लगता है कि हाँ भाई, मतलब ये तो एटलीस्ट थोड़ा कन्विंसिंग तो है। वही हो गया ना कि अब भाई, अब वो अपने एलिमेंट पे नहीं है सामने वाला, तुमने उसको हाँ वो चीज पकड़ा दी है हम्म, कि नहीं तुमको करना ही है ये। वही तो, बहुत मतलब बाप रे। मूवी मतलब मेरे को भाई बहुत खराब मूवी लगी। उसके एक बहुत तो मेटा बेकार। रेफरेंस वो ऐसे मार रहे हैं जैसे बेंचो डेडपूल हो। ठीक है, अरे ये तो धमाल 2 की बात हो गई, अरे ये तो धमाल 1 में पहुंच गए हाँ हम। भाई भूल भाई गए वो, लोग मैं धमाल। भाई अपनी ही पिक्चर में मैं डायरेक्टर हूँ, अपनी ही वाहवाही कैसे करा सकता हूँ? अरे इंद्र कुमार। अरे भाई मैं भी सोच ये- रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं था। मैंने कहा यार इंद्र हाँ कुमार है कौन, बेंचो में ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पता चला मैंने कहा डायरेक्ट। मैंने कहा ये अपने भाई, ऊपर कैसे ही कर सकते हो भाई? है। मतलब हाँ हाँ ओके, एक्शन। और वो मेरी रितेश बात करो, देशमुख मेरी बहुत बात। बहुत रंगीन हाँ आदमी है, और ये और वो, हाँ, और मैं बोला मैं हाँ ठीक है यही करवा लो तुम। ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं होगा भाई, ये तो। पता नहीं भाई यार क्या सिस्टम किया उन लोगों ने, मैं समझ नहीं पाया। बट मैं भाई इस मोमेंट पे सोच रहा हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज थी मुझे थोड़ी जो फनी लगी हो, एंड आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। हम्म, हम्म, अच्छा, मेरे को दो तीन मोमेंट्स अच्छे लगे थे। वो एक वो डॉल्फिन में उड़ के आने वाला, फिर वो जो पंचर वाला कहता है वो तो ट्रेलर में ही था। वो एक एक वो फनी था, वो वाला पंच फनी था। हम्म, वो ट्रेलर में ही देख लिया था अपन ने। मेरे को संजय मिश्रा, नहीं संजय मिश्रा नाम है उनका, संजय संजय मिश्रा मिश्रा, ही हाँ। नाम है ना। हाँ मेरे को वो काफी सही लगे। मतलब एक वो हम्म। होता है ना कि जैसे रितेश देशमुख ट्राई हार्ड कर रहे हैं और उनसे हो नहीं रहा, ये लग रहा था, एंड वहीं पर संजय मिश्रा फेल्ट वेरी नेचुरल, संजय उसने जो मिश्रा भी उनको मटेरियल वगैरह दिया था। हाँ
का वो जो बार-बार ब्रो वाला सीन था ना कि अरे ब्रो, हम्म ब्रो, मुझे वो हम्म उतना जमा नहीं। मुझे मेरे को संजय नहीं। मिश्रा की टाइमिंग बहुत बढ़िया लगी। जैसे वो बोलता है ना कि हम्म फूल और फिर नीचे गिरता है, अरे कांटे। तो कांटे वो वाली टाइमिंग लाइक स्पॉट ऑन। लेकिन वो जो एक्सेंट और वो सारी चीजें दी हुई थी ना कि अरे ब्रो मैं तो ये कर देता हूँ ब्रो, एवरी ब्रो, हम्म। वो मेरे को नहीं जमा। अरे ये उसमें उन्होंने मीम वाले साउंड इफेक्ट यूज किए हैं यार। भाई हाँ उसमें ना वो है बीबी की मीम। वाइन्स का ओ नो, वो होता है ओ हाँ नो, आता था यार तुम्हें, बीबी की वाइन्स में डालता था। हाँ हाँ, और वो जापानीज वाला जो एक है समुराई का शायद यूज करते हैं हाँ हाँ हाँ। हम्म। वो तो इतनी बार बजाया है, बहुत अरे उसको तो वो भाई बहुत अच्छी ये बार क्या बजाया है। वो जो गाना है इसका बेला चाओ वाला, तो हाँ इसमें हाँ, है वो कि तो इससे पूरा पहले भी था? प्रॉपर पैसा लाओ है। कर दिया है उसको, पैसा पैसा लाओ, लाओ पैसा लाओ। पैसा लाओ पैसा लाओ लाओ लागे, अरे धमाल मूवी का थीम सॉन्ग बना दिया उन्होंने उसको, इससे पहले थीम क्या था भाई 3 पिक्चर तक? क्योंकि वही बज रहा है, बार बार बज रहा है वो। धमाल ना एक्चुअली इतनी आइकॉनिक मूवी थी, फर्स्ट वाली बीच वाली तो मैंने देखी ही नहीं। हम्म, फर्स्ट वाली इतनी आइकॉनिक थी और बहुत। अनएक्सपेक्टेडली आइकॉनिक थी वो। मतलब हम्म, जब देखी थी ना वो मूवी, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी एक्चुअली फनी होगी। लोगों को लग रहा था अबे वेंचर ठीक है टाइम पास टाइप होगी, लेकिन उसके कुछ मोमेंट जेन्युइनली बहुत फनी थे। वो एक्चुअली एक में वो उसको भी हॉलीवुड हम्म, मूवी का ही वही अच्छा रीमेक वो गाड़ी अडेप्टेशन वाला, वगैरह था, गाड़ी हाँ। उड़ाने वाला तो पूरा सीन बाय सीन उठाया उन्होंने। भाई वो आ, है हॉलीवुड में, वो एक मूवी है लाइक लेजिट, पूरी मूवी वही है कि वो बंदा मर रहा होता है, लोगों को पता चलता है, फिर सब भागते हैं। प्लेन वाला भी सीन है, इंद्र कुमार हम्म, ने खुद से तो नहीं किया तो। पर मतलब लेकिन फिर भी अगर तुम देखो उसके गैग्स फनी थे, ठीक है। आप हाँ चलो स्टोरी प्लॉट उठा सकते हो, लेकिन आपको हिंदी मूवी एक हाँ कॉमेडी मूवी मतलब बनाने के लिए उसको फनी जोक्स रखना पड़ेगा। तो इंडियन ही करने पड़ेंगे आपको। वही। एंड जैसे एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी हो जाता है ना कि कॉमेडी में आपको रिस्ट्रिक्ट करना है खुद को, आप जितना ट्राई करने जाओगे और एग्जैजरेट करने जाओगे वो उतना ही मजा नहीं आता है या कि रो रो के डायलॉग बोलना और एकदम चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलना, नहीं। भाई इसमें चिल्ला चिल्ला के ही बोल रहे थे भाई ये लोग। भाई इसमें तो कितना चिल्लाए जा रहे थे फॉर फॉर नो रीजन। बस ऐसा लग रहा है कि लोग स्क्रीन पे आके चिल्ला ही रहे हैं, जावेद जाफरी के अलावा सब चीख रहे थे। यार ये लोग हाँ कैसे बोल देते हैं इस पिक्चर के लिए, ऐसे बोलते होंगे कि भाई आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, लाइक बस हाँ, वही वही कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली लाइन वही होती होगी कि जो उसके आगे नीचे का आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े आपको। आपको ये पे किया जाएगा इस फिल्म के लिए, लाइक ओके, टेल मी वेयर डू आई साइन। क्योंकि अब ऐसे ही है भाई, अब इस पे टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ना बस हाउस ऑफ द उठा ड्रैगन दिया। का एपिसोड आया नया। ओ यस, देखा मैंने। ओह, बढ़िया था यार, बहुत बढ़िया था। अच्छा मेरे अच्छा। को काफी अच्छा लगा काफी बढ़िया था भाई, काफी बढ़िया। जिस तरीके से वो रनेरा का मेंटल स्टेट दिखा दिए ना, कि एक सीन हुआ कट करके फटाक से दूसरे सीन, तुमको टाइम नहीं देते हैं वो, कि एकदम काफी जारिंग लगता है वो, और वो उनका इंटेंशन था, वो बहुत सही लगा हम्म, मुझे। अब किंगडम चल नहीं रहा, पैसे है नहीं रहे, ट्रेजरी गायब है। धोखा मिले लोग जा रहा अपनी है तुमको वहां से भी वहां से हाँ, भी। लोग दुख बताए जा रहे हैं अपना। आप सांस नहीं ले पा रहे हो भाई, आप खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान हो। आप अपने बेटे को खोने वाला ट्रॉमा आपका अलग चल रहा है, ठीक है। हम्म उसमें आपको दूसरे दूसरे इंसान के बच्चों को लेजिटिमाइज करना है, फिर आपको किंगडम चलाना है, आपको पैसे की जुगाड़ करनी है, आपको खाने की जुगाड़ करनी है, फिर आपको जो दूसरे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको निपटाना है, ठीक है। तो आप हर अब कहीं से कॉर्नर्ड हो। बेटे की डेथ तो तुमने प्रोसेस करी ही नहीं। एक्चुअली हाँ, टाइम ही नहीं है भाई अब उसके पास, क्या क्या मैनेज करे वो। ये और यही तरीका जो दिखा रहे हैं ना, जो देखो इसको दिखाने के कई तरीके हो सकते हैं कि एक क्राइसिस की स्टेट में आपका किंगडम है, इसको आप बहुत ऐसे भी दिखा सकते हो कि भाई अलग तरीके से, लेकिन जिस तरह से इसको रनेरा के पर्सपेक्टिव से दिखाया ना कि वो उसकी एंजाइटी पे और बिल्ड करता जा रहा है, तो वो हम्म आप उसके साथ में एंग्शियस फील करने लगते हो। हम्म अगर इसको आप रेनेरा का पर्सपेक्टिव छोड़ करके और एक जनरल तरीके से दिखाते, जैसे हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिसोड देखते आए, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। हम्म। लेकिन रनेरा के पर्सपेक्टिव से तुमको ये समझ में आता है कि वो लूज कर रही है, वो होता है ना कि आप वो एज पे जा रही है। भाई वही मेरे को लगा कि कभी फट जाएगी, लेकिन एंड में जब उसने वो पूरा डिनर टेबल वाला सीन दिखाया ना, लाइक चल नहीं अभी भी है अपने कंट्रोल में,
एक्चुअली भाई लेकिन कंट्रोल में वो कहाँ भी तो है, गड़बड़ है। वही कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी उसने। भाई वो रिच के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए, वो समझ में आता है। रिच ही तो वो है जो आपको बनाएंगे और आपको हाँ बिगाड़ेंगे। वही है कि चलो एटलीस्ट उसने कुछ डिसीजन लिया, मेरे को ये था कि चलो कुछ किया उसने। डेस्परेट थी भाई वो, पता है, हाँ। वो आउट ऑफ डेस्परेशन उसने ये मूव खेला है। या और उसके बीच में रैट्स वगैरह डाल देना उसकी एंजाइटी को और बढ़ाने के लिए, कि चैन से थ्रोन पे बैठने भी नहीं दे रहे, उसी के नीचे कुछ 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 आवाज आ रही है और उसका दिमाग खराब हो रहा है। जबकि रैट्स का उसके साथ भी कनेक्शन है ना, वो स्ट्रांग जो है, जो एगॉन के साथ भागा हुआ है, ऐसा हिंट किया हुआ था कि ही कैन कंट्रोल देम मे बी, और उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छा, पता चलती रहती है। हाँ मतलब बुक्स में तो ऐसा था कि वो रैट्स वगैरह कंट्रोल करके इन्फॉर्मेशन, अब शो ने उसको एक्सप्लिसिटली ये नहीं कंफर्म नहीं किया, बट शायद सीजन 1 में दिखाया था कि वो, सीजन 1 या सीजन 2 में दिखाया था कि वो काफी इन्फॉर्मेशन जानता है जो उसको नहीं पता होनी चाहिए। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, हम्म। तभी तो उसको लॉर्ड ऑफ विस्पर्स बनाता है ना वो। हम्म। या अब पता नहीं शो इंटरेस्टिंग। उसको लेके जाएगा, दिखाएगा नहीं जाएगा, बट नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। है ना, इतना मैजिकल नहीं दिखाएंगे उसको। ना ना ना, तुम अगर नोटिस करोगे तो ये लोग मैजिक वाली साइड पे लीन कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, बहुत हल्का, थोड़ा हम्म। सा जाते हैं फिर आ जाते हैं, थोड़ा जाते हैं फिर आ जाते हैं। मैजिक वाला जो अपन ने देखा है बहुत, वो वही है जो हैरन हॉल में दिखाया था ना, वो जब वो फंस जाता है उतना बस। डेमन, बस वही था, उसके अरे अलावा वो तो ड्रैगन्स है। वो वाला सीन काफी सही था जब वो कहता है ना कि योर सन आर बास्टर्ड, अरे चेज मैच डाइड अ बास्टर्ड, अरे वो मजे का था भाई वो। यार, मतलब देखो, आई फील कि रनेरा यहाँ पे कर सकती थी, लेकिन उसका, हाँ कर उसकी सकती जो थी। एंजाइटी और उसका वो सब कुछ है ना, वो उसके ऊपर उसको अपना इतना ज्यादा इमेज कंट्रोल। बचाना, हाँ हाँ। उसको अपना इमेज भी हम्म। बचाना था कि मैं इस टाइम पे बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज कर रही हूँ, ऐसा नहीं, नहीं दिखना या चाहिए, पहले ही मेरा नाम कि खराब मैं है इस चीज आते को ही लेकर। भाई। हाँ यार लेकिन बहुत बुरा हुआ यार उसके साथ, पॉलिस के साथ, उसने सारी चीजें खो दी एंड भाई उसने भाई सब खो दिया भाई, एक लौंडा गे निकल गया, एक माँ मर गई, क्या कहते हैं, वाइफ मर गई। वो वो गेव तो गे उसको निकल पता गया, नहीं था, उसको उसको तो पता ही लग रहा है नहीं है, मर गया वो। उसके हिसाब से तो मर हाँ। गया वो। हाँ हाँ। तो ये भाई। भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आगे जाकर के शायद मे बी अगर वो वापस आता है कभी, तो और बैकफायर कर सकती है। उसको ले लाएंगे नहीं वो लोग अब, उसको नहीं लाएंगे हम्म, क्योंकि उसको ला दिया तो तुम्हारा लेजिट एयर आ गया ना, अब तुमको बास्टर्ड्स मैं की वही, जरूरत नहीं है। हाँ तो वो और इनके फिर और जो केमिस्ट्री डायनेमिक बिल्ड करते जा रहे हैं उस पे और हम्म। गंदा प्ले कर सकते हैं फिर वो लोग। जैसे किताबों में जो ये होती है अपनी रनेरा होती है, ये लेजिटिमाइज कर देती है उनको दोनों को हाँ कर देती विदाउट है एनी बट। प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो है उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया। हम्म। अब ऐसा दिखाते जाएंगे वो लोग धीरे धीरे कि रनेरा जो है वो उसके खिलाफ हर कोई हो चुका है, जो एक टाइम पे उसके सपोर्ट में था वो भी हो चुके हैं। इनफैक्ट वो जो अपने पुराने, जो जहाँ पे वो थी ड्रैगन ड्रैगन स्टोन। स्टोन पे, ड्रैगन स्टोन से हम्म। वो उनको भी लेके नहीं आई, जो उसकी पहले हम्म। वाला जो कैबिनेट था उसको नहीं लेके आई वो, या यहाँ उसने नया बिल्कुल। बनाया, तो वो लोग भी अगेंस्ट में हो गए। ठीक है। वो तो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है वो तो। हाँ हाँ, वो ड्रैगन स्टोन पे जो भी पहुंचेगा वो ड्रैगन ये मुझे स्टोन। वो बताओ कि वो जो ड्रैगन्स वाला क्या हुआ, कौन उठा के लेके, कौन अटैक कर दिया, क्या हुआ वो? कौन सा? और वो जो ऑर्मंड ड्रैगन्स की ऑर्मंड केव, हाईटॉवर, जो हाई टावर। ऑर्मंड था ना, हाँ हाँ। जो स्टार्टिंग में दिखाया था, वो पहुंच गया है हम्म। टॉलमंड। तो एक टॉलमंड। एक लोकेशन है, टॉलमंड। एक लोकेशन है जहां पर, अब देखो, 3 ड्रैगन राइडर्स इन्होंने बाहर से उठाए थे रेनेरा ने, सही। एक कोलिस का बास्टर्ड बेटा था, एक वो हम्म। दूसरा वाला था जिसको कैसल चाहिए, और एक हाँ, तीसरा था उल्फ। जो मतलब सही लग रहा है, न्यू उसको द हैमर, हैमर। द हैमर नाम देती है ना उसको। हम्म। तो उसकी बीवी थी किंग्स लैंडिंग में, उसको परिवार के लिए अच्छा लाइफ चाहिए था बस, और वो उसी लिए हम्म पूछता है कि अब मेरा क्या होगा। वो सीढ़ी पे जा रही हम्म होती है रेनेरा, तो पीछे से आके पूछता है ना
तो वो हम्म कहती है बाद में देखेंगे बाद में। तो उसकी बीवी बेसिकली किंग्स लैंडिंग से जा चुकी है और वो एक हम्म सिटी में गई हुई थी रहने के लिए उसके भाई या किसी के पास में, एंड उसी सिटी पे अब वो हाई टावर ने अटैक कर दिया है हम्म एंड उसको कैप्चर भी कर लिया है। तो अब इनका अगला मिशन वही होगा कि जाके उस हाई टावर से वो सिटी वापस लेके आना है, जो कि काफी ट्रिकी होने वाला है क्योंकि तुम शहर के अंदर हो, ड्रैगन से पूरा शहर तो जलाओगे नहीं, एंड तुम्हारे एक ड्रैगन राइडर की बीवी भी है वहां पर, तो वो और इमोशनल हो हम्म जाएगा। उसका वो बाल ब्लीच करने वाला था वो। अरे भाई भाई वो मस्त था भाई, जो पता चला था कि फक वो भाई वो खेल गया हाँ आदमी, वो ये समझ शक्ल में से आ भी दिख गया रहा था था भाई वो कि ये हरामी है। गड़बड़ है मामला, ये इतना प्ले सही कर गया उन्होंने है। हिंट दिया था ना, क्योंकि जब पहली बार हम लोग उसको देखते हैं, शायद एपिसोड 1 में था, तो उसके पीछे से वो एक लड़का आता है, उसका ब्राउन टाइप हेयर था, तो सोच रेड रहा था रेड ये रेड वही बाल है, थे। कुछ कुछ डायलॉग नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, एंड देन बाद में आता है लाइक इसके सिल्वर बाल हो गया, तो अच्छा वो नहीं था, ऐसा हम्म मुझे लगा। हम्म मेरे को जब वो सिल्वर वाला हाँ लेके जब इतना इजीली उसने भेज दिया ना, समझ गया था यार कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे को फर्स्ट एपिसोड वाली चीज क्लिक हुई, मैंने कहा "पैच, तो सफेद बाल है ही नहीं इसके"। और जब वो मेरे को अच्छा लगा उस टाइम पे, एलिसेंट जो प्ले करती है एक्ट्रेस, उसका परफॉर्मेंस इतना कन्विंसिंग था हम्म, कि वो रूम में बहुत आते ही बहुत उसके एक्सप्रेशन इतने क्लियर थे कि मतलब हाँ रनेरा छोड़ दो, अपन लोग समझ जाते हैं कि ये पहचान नहीं रही है इसको। हम्म। हम्म और वो समझ एंड चुकी है कि क्या फकरी हुई है हाँ यहाँ पर, कि हाँ 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 इसने किसी और को भेज दिया। हाँ हाँ। तो वो वो क्यों, भी और समझ गई कि वो भाई मतलब नहीं उसने चल अपने रहा। बच्चे को देखा नहीं है इन अ वे, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो तो बचपन में ही चला गया था, तो उसको नहीं नहीं, शक्ल वो नहीं पता कहती है उसकी। शायद कि पिछले हम्म 5 साल में एक बार या 2 बार देखा है मैंने, ऐसा अच्छा, ऐसा उसका बट डायलॉग मुझे था। जो लगता है ना कि उसको कैसे समझ में आया होगा, वो उसके बाल की वजह से, हम्म, क्योंकि उसके बाल सफेद नहीं है। हम्म बाल नहीं थे, यस। तो शी नोज, ओ फक, ये तो बेंच सफेद बाल वाला भेज दिया इसने। बीइंग अ मदर, ठीक है, वो चाहती तो वो बचा भी सकती थी वहां पर कि अच्छा कवर अप कर लेती, हम्म बट वो इतना शॉक में चली गई उसको देख करके कि ये हुआ क्या, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाई। हम्म। एंड रेनेरा वाज टू क्विक टू कैच ऑन। इट वाज गुड, उसको होना बढ़िया था। पड़ेगा रनेरा ओ को विडोज बे मेटिकुलस चैट की में कोई भाई कह वो। रहा है यार, ओ विडोज बे एक्चुअली मैंने देखा 'विडोज़ बे'। एपिसोड्स देखे हैं, 3 एपिसोड देखे। लाइक इट मैंने इट पूरा इज खत्म फन, किया यार इट सीजन, इज फन। मैंने को बहुत, मैंने भी पूरा खत्म कर भाई बहुत बढ़िया है यार। मेरे को ऐसा कुछ दिया, खास मजेदार अभी था। तक सीजन एज लगा अ नहीं है। सीजन ओवरऑल बहुत बढ़िया। क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को तीन तुमको ऐसे एपिसोड विडोज डर में वर देखे नहीं मेरे हैं, को लगा? लाइक ऐसे बहुत कुछ खास नहीं। नहीं, हाँ डर वाली मैं बोलूंगा, डर तो मुझे नहीं लगा, कुछ कुछ एपिसोड्स हैं थोड़े स्कैरी फील डर होते हैं, नहीं है। हाँ लेकिन मुझे जो उसकी मुझे उसकी कहानी अच्छी लगी जो उन लोगों ने लोअर बिल्ड करी ना, ऑल ओवर हम्म, ओवरऑल तुम देखोगे अभी धीरे धीरे तुम्हें हाँ समझ में आएगा कि वो जो कहानी बिल्ड करते जा रहे हैं, दैट हम्म। इज लाइक दी। उसके कैरेक्टर्स कितने बढ़िया अरे हैं यार, बिल्ड बड़ा अच्छा है भाई। हाँ ये बहुत ही वेल रिटन क्या पीछे कैरेक्टर्स अटक हैं, रहे हो आप तुम? केयर करते हो जेन्युइनली। एक सेकंड भाई। उसका अभी तो ह्यूमर तुम बहुत आना अच्छा है। एंड में आना, फिर तुम कहना चले नथिंग इज धीरे धीरे वेस्टेड। हाँ, पीछे तुम अटक रहे हो, काफी ज्यादा। एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारे को लैग भी आ रहा है आई थिंक हमारा। भाई यार, उसकी मेरे को ना जो उन लोगों ने लोअर बिल्ड करी है वो बहुत अच्छी लगी, हम्म, प्लस जो उसका एक ह्यूमर है ना, उसका हाँ स्टाइल बहुत अलग है। आ जैसे गया। वो काफी दिखाते काफी। हैं ना कि वो वो दिखा रहा है लाइट हाउस पे, रुको मैं जा रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ, मैं जो वहां पहुंचे तो वो उधर पहुंच गया। अरे यार, अरे वो एक तो उसका वो मेन कैरेक्टर है, उसको उन्होंने बनाया बहुत भोंदू, ठीक है। वो शिप पे होता है और वो उसका आके बोलता है यार मैं उसको खोल दूं क्या, और ये हाँ वो बोलता है नहीं खोलना हाँ, नहीं, मैंने तो खोल दी, अरे मैं और वो पहले ही बैठा हुआ है करके वहां बैठा पे, हुआ है। वो बैठा हुआ है भाई। अरे यार इतना वो फनी काफी है, काफी फनी है, एकदम हम्म, absurd ह्यूमर है इसका। या काफी बढ़िया। तो विडोज बे अच्छा तो यार, मेरे को डेफिनेटली अच्छा चेक लगता करो है कि यार। एप्पल टीवी ऐसे टाइम पे जहां पर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो सिर्फ
सोच रहे हैं कि हम पैसा कैसे कमा लें। एप्पल टीवी इज वन ऑफ दोस जो अरे अभी भी नहीं, क्वालिटी क्वालिटी पे से करो ध्यान भाई। दे रहा अरे बहुत मतलब इसका प्रिमाइस ऐसा है ना, कैरेक्टर्स ऐसे, मैं जेन्युइनली शॉक था कि इसको अप्रूव कैसे किया, क्योंकि ये किसी भी एक ट्रेडिशनल मोल्ड में फिट नहीं होता है कि चलो नहीं। मर्डर मिस्ट्री है या फिर कुछ हाई कॉन्सेप्ट है या कुछ है, नहीं वो एक अलग ही स्पेस में एग्जिस्ट करता है ये शो। है। हाँ, एक अलग स्पेस में एग्जिस्ट करता है, प्लस वो हॉरर है, ह्यूमर है, हम्म, मिस्ट्री है। वही वो ट्रेडिशनल, वो ना तो हॉरर स्पेस में तुमको फिट होगा और ह्यूमर वाले वेब सीरीज तो बनते ही नहीं है यप। जो प्योर ह्यूमर पे जाए। बहुत बहुत मतलब वियर्ड कॉम्बिनेशन, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि उन्होंने इसको अप्रूव किया, रियली ग्लैड कि उन्होंने इसको अप्रूव किया। या बस यार वो एक चीज ऐसी लगती है एंड में कि क्या चीज? जिस पॉइंट पे खत्म करते हैं वो लोग। हाँ, वो तो है ही यार। अच्छा, वो उनको देखो लेके जाना है इसको, 4-5 सीजन बनाएंगे इसके इजीली वो लोग। दे अंडरस्टैंड कि उनके पास है कोई अच्छा कुछ है। कुछ फ्रॉम टाइप तो खींचा है क्या इन्होंने? खींचा नहीं बोलूंगा मैं, धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं वो लोग। एक नेचुरल रेस्टिंग स्टॉप तुमको फील होता है हाँ कि हाँ हाँ चलो, मतलब तुमने सही पॉइंट पे एंड किया जहां पर एंटिसिपेशन काफी है सीजन 2 को लेकर कि अब क्या होगा। बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है यार कि आप मे भी इसको एक आधा एपिसोड डाल के यहीं पर खत्म कर सकते थे अगर चाहते तो, रिजॉल्व हो सकता था यहाँ पर ये। बट ठीक है, मतलब अगला सीजन आएगा तो पूरा सीजन देख लेंगे, उसमें क्या करते हो आप। तो इसलिए आप द विडोज बे देखिए, थोड़ा बहुत देखूंगा हॉरर भाई। है। अरे यार उसमें तुमने वो वाला देख लिया होगा ना, वो औरत जो ऐसा स्क्रैच करती है, हाँ हाँ, तो मस्त था डर नहीं भाई लगा तुमको वो। उसमें? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा भाई। भाई, मेरे को लास्ट टाइम कहाँ डर लगा था, लेकिन माहौल बिल्ड किए होते हैं। अरे जब अच्छा देखो वो काट चुकी होती है और उसको पता चलता है कि अब हाँ, वो मार कर दी घर पे होती है। आएगी, तो हाँ जब वो एक दूसरी औरत होती है जो टूरिस्ट बन के आई होती है, वो नॉक कर रही होती हाँ है, हाँ तो हाँ ऐसा लगता है ना कि ये वही है, ये भेष बदल के आई हुई है, हाँ, इसको घर मेरे के को भी अंदर ले लगा था, लेगा तब। एंड तक वही लगा था भाई, चूतिया बना रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। भाई एक हरकतें भी होती है ना, आप किसी से अभी एक आध डेट पे मिले हो, डायरेक्टली उससे घर कैसे पहुंच जाओगे? ठीक है। हाँ वो कह रही है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ, और फिर बोलती है क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? बहनचो क्यों बुलाऊं मैं सेन माइंड वाला इंसान होता, मैं भी क्यों बुलाऊं भाई? ठीक है। हाँ, जबकि मैंने तुमको अपना एड्रेस दिया नहीं, मैंने तुमको हाँ, इनवाइट किया नहीं, दिया मैंने नहीं तुमको कर भाई। दिया, फिर भी तुम तो मेरे ती घर के साइको सामने ना, आके खड़े हो गए। मैं एंड कभी देन ना यू आर बुलाऊं, मैं तो पुलिस बुला लाइक लूं भाई। हाँ, तो साइको साइको हरकत है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो बिल्ड हुआ ना, उसने बोला चेस्ट में अपने आप को बंद कर लो वगैरह वगैरह, लाइक फक भाई। इट वाज गुड। लेकिन हाँ, डरावना तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, इट वाज गुड। भाई यार जब वो उसके ऊपर जाके खड़ी हो जाती है तब ओ फटी नहीं थी भाई, तुम्हारी वो यार? बस, नहीं भाई, फटी नहीं थी मेरी। वो इंटरेस्टिंग था देखने में मेरे लिए। वो अच्छा, ये एक आया हुआ है कि टी सीरीज वाली अल्फा की आईजी स्टोरी फेक थी, एक्सपेक्ट कम्युनिटी नोट्स में लिखा था। बाय द वे जैमी सेड सम एस्टैब्लिश्ड वाईटी यूट्यूबर्स नॉट वेरीफाइंग द स्टोरी इन वीडियो। अच्छा। क्या हुआ? मैंने ओ, अल्फा तो नेक्स्ट कवर ही नहीं अरे किया। वो वाला था ना, टी सीरीज की जो अच्छा 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 अच्छा, वो स्टोरी ओके। उन्होंने लगाई थी, क्या नाम है याद नहीं आ रहा यार। कौशल कुमार। हाँ, दिव्या कौशल हम्म, कुमार। दिव्या कुछ तो नाम है यार। तो उन्होंने जो स्टोरी लगाई थी वो फेक थी, लोगों ने मैनिपुलेट करके डाला हुआ था अबाउट अल्फा। वो तो पहले ही दिन हम्म डाल दिया था भाई लोगों ने। हम्म God damn। आज के टाइम पे साला सच क्या है झूठ क्या है क्या ही पता चलता है यार। कुछ नहीं पता चलता भाई। क्या हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं, अरे अल्फा वो वाला बता रहा। टी सीरीज जो अल्फा की स्टोरी डाली थी ना कि फेक है, थिएटर खाली है कोई देखने नहीं आ रहा, वो फेक था फोटो। ओह, हम्म आजकल तो यार लोग मतलब, ये ऊपर से वो भाई यार। मेसी का मैच हुआ, उसके बाद से जो आग मुंह था यार, इतने स्टेटमेंट अरे मारे यार, कौन सच बोल रहा है? भाई, क्या हो गया भाई उसमें? भाई यार क्या मैच था यार। मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब मैंने फीफा का शायद पहला मैच ही देखा वो पूरा, उसके हाँ पहले हाँ तक कुछ भी हाँ नहीं देखा। और इस वाले वर्ल्ड कप का, ठीक है, और क्या मजा, पीक भाई, पीक मैच। बहुत एब्सोल्यूट।
एकदम बैंगर मैच था यार। हम्म, जो गोटे मुंह में आ गए थे थोड़े टाइम के अरे लिए। भाई मैं जब उसने दूसरा गोल मारा मैंने कहा अब है जो हो गया इनका। दूसरा गोल दूसरी बार मारा। हाँ दूसरी बार, एक्चुअली तो दूसरी बार मारा उसने, उसके ही मतलब उसके 2-3 मिनट पहले ही उसने सेम, मारा था। हाँ, और सेम पैटर्न में मारा, सेम सेम काउंटर सेम अटैक में मारा। वो कोई नहीं था वहां पर। और भाई यार, मैं पता है वेट वाइल्ड कर रहा मैच था, था बहुत दूसरा वाइल्ड। वाला, जब उसने मारा ना मेरे को समझ में तो आ गया था कि ऑफसाइड नहीं है, लेकिन मैं वेट कर रहा झंडा उठा दे झंडा उठा दे, मैंने कहा अरे यार कर दिया दूसरा। ऊपर से मेसी भाई पेनल्टी मिस करके खड़ा हुआ है। गुस्सा तो आती बहुत है यार, बहुत गुस्सा बहुत बहुत आती है कि बहुत आप मतलब, बट आप समझो उनके हिसाब से प्रेशर भी बहुत होता है। इसलिए वो एंड में रो रहा था ना। उसने बोला कि अभी उसने बोला है, मैंने रीड किया, आई डोंट नो सच है या नहीं, क्योंकि आजकल तो ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। बट उसने बोला था कि मैंने पेनल्टी मिस करी, इसलिए मेरे को बहुत प्रेशर आ गया था कि मेरे वजह से ये लोग हार ना जाए, हम्म, ऐसा। बट स्पेशली जब वो बहुत सही खुद ही क्यों। कैरी कर रहा है पूरी टीम को। हम्म। उसके ऊपर से क्या किया था पूरे मैच में ना, उसके सामने 3-3 प्लेयर आ जा रहे थे जब भी उसके पास बॉल आ हाँ जाती थी। हाँ हाँ। तो वो खेल नहीं पा रहा था, ड्रिबल वगैरह नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने बाद में क्या बोला कि मैं पीछे खेल लेता हूँ, मेरे को बॉल तो मैं पास दूंगा तुमको, मारना गोल आगे जाकर तुम। और क्या क्या सही कर दिया यार, 13 मिनट में, 15 मिनट में पूरा मैच अरे एकदम। भाई वो तो पूरा, तुमको क्या लगता है वो जो उन लोगों ने वो दी थी, अ, हम्म हम्म वो हम्म डिसीजन जो हम्म था हम्म, कंट्रोवर्शियल वाला, क्या लगता है तुमको हाँ हाँ था हाँ। वो? हाँ? देखो, मैं अब यहाँ पे अपने ओपिनियन की बात कर सकता हूँ। हम्म मेरा फेवरेट है मेसी, ठीक है, मेरी फेवरेट है अर्जेंटीना। बट उस हम्म बायसनेस को साइड में रख के भी जो दोनों डिसीजन थे वो करेक्ट डिसीजन थे। क्योंकि हम्म जेन्युइन फाउल हुआ था, एंड बिल्डअप में फाउल हुआ, तो गोल कैंसिल कर देते तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत हम्म फाउल से हुई थी। हम्म एंड जो दूसरा वाला था वो फाउल नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साला ने जो गिरा इंसान, उसने खुद नहीं रेस किया भाई। उसने खुद भी कुछ नहीं बोला कि ये फाउल वगैरह, एंड उससे बॉल जा चुकी थी। कि जब दो प्लेयर टैकल कर रहे हैं ना, अगर तुमने बॉल निकाल दिया है तो बॉल उसके पोजीशन में है नहीं। एंड पीछे हम्म। वाला एंगल देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद पाँव मार के गिरा है उसके ऊपर। वही वही वो एक ऐसा फील, मतलब वो अलग अलग एंगल में अलग फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। तो तो ये है, मतलब आई आई फील कि करेक्ट डिसीजन थे दोनों के दोनों। लेकिन जो लोग आग मूत रहे हैं, भाई ओ यार, बहुत वाइल्ड मैच था हम लोग को। बहुत अच्छा मैच था यार, बहुत ही अच्छा मैच था, मतलब बहुत कम इतने अच्छे मैच देखने को मिलते हैं, एंड मजेदार। वर्ल्ड कप का है ना, इस वर्ल्ड कप एक और जो ऐसा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, वो अर्जेंटीना के ग्रुप में ही था। ऑस्ट्रिया और हम्म, अल्जीरिया था शायद, उनका मैच था, वो जाके देखना। इससे भी ज्यादा बैंगर, मैं कहूंगा अच्छा, इससे भी ज्यादा। एंड आई थिंक उन दोनों का देखा, ऐसा था ना कि तुमको सिर्फ ड्रॉ करना हाइलाइट्स है थी। और तुम दोनों क्वालिफाई कर जाओगे। ड्रॉ करना है और दोनों क्वालिफाई कर जाओगे। वो उसमें भी बट उन्होंने अगर कोई एक्स्ट्रा जीता मिनट में हारा। मारा था क्या? हाँ हाँ, एक्स्ट्रा वो मिनट में मारा था। बट आई थिंक मैंने हाइलाइट्स देखी है उसकी। हम्म उसके सर्कमस्टांसेस यही थे कि ड्रॉ करोगे दोनों का फायदा है, अगर जीतोगे तो सामने वाला हार के बाहर हो जाएगा। तो आप 0-0 पे भी ओ, ड्रॉ कर सकते हो। बट यू चूज टू गो 3-3। और उसमें भी लास्ट के एकदम खींच के जाके गोल मार रहे हैं भाई वो लोग। हम्म, लास्ट मिनट में गोल मार के इक्वल किया और दोनों क्वालिफाई कर गए, जो 0-0 पे भी हो सकता था। 3-3 में जाके क्वालिफाई किया दोनों ने। चलो बहुत अच्छा वाइल्ड। गेम दिया ना एटलीस्ट। अरे हाँ मजा भाई। एकदम, बहुत मजे का। मैंने ये वाला मैच देख के ना, मेरे को याद आया कि मैंने ऐसे 3 और मैचेस लाइव देखे हैं जो एकदम एकदम गान फाड़ इतने मजेदार थे। पिछला जो अर्जेंटीना का वर्ल्ड हम्म, कप फाइनल था फ्रांस के साथ, वो हम्म, तो आई थिंक काफी सारे लोगों ने देखा ही होगा। मैंने एकदम भी देखा था। एकदम पिक्चर चल रही है ऐसा लग रहा था। हाँ हाँ हाँ। एंड देन उसके उसके पहले देखा हुआ था ये बार्सिलोना रियल मैड्रिड का था 2017 में, हम्म, 3-2, वो मेसी का आइकॉनिक सेलिब्रेशन जैसा शर्ट पहनता है, वो भी लाइव हाँ देखा हाँ। था। एंड देन नाइस। जो बार्सिलोना पीएसजी का था 6-1, वो तो मैं कह चुका हूँ कि रात के 2 बजे घर पे साइलेंट स्क्रीम कर रहा हूँ कि जीत गए हम लोग, 6-1 से कम बैक। गजब। ब्रा, वाइल्ड मैच यार, मजे का। तो
यही है। अब फिर से आज है ना शायद अर्जेंटीना का। हाँ, सुबह 6 बजे है। अच्छा, सुबह 6 बजे। कब अभी कल रात को हम लोग अभी देख तो रहे थे, मेसी रोनाल्डो बाहर हो गया। रोनाल्डो बाहर हो गया। हाँ अरे यार भाई, तभी स्पीड रो अबे रहा था भाई। इंग्लैंड नॉर्वे का हो गया क्या? इंग्लैंड नॉर्वे का आज है 1:30 बजे, आहा, एंड देन 6:30 बजे। अरे बहुत वाइल्ड मैच होगा, मजा आएगा देखने माजिंबू भाई, वो मस्त में। प्लेयर है भाई, मस्त प्लेयर है एकदम। हालैंड बहुत वाइल्ड है यार, बहुत वाइल्ड। बहुत वाइल्ड है भाई, पूरी टीम उठा के ले आया यार। वो कहाँ से उठा के ले आया, ब्राजील की फाड़ के रखती है। इंग्लैंड के सामने मुश्किल होगी उनकी, बट इंग्लैंड यू नेवर एक्चुअली नो, काफी अच्छी यू नेवर भाई। नो। अरे मतलब कल, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ना, कह नहीं सकते तुम। हाँ, अरे नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग रात को वही देख रहे थे, इसका था स्पेन और बेल्जियम का था। स्पेन क्लियर फेवरेट थी, लेकिन बेल्जियम वालों ने भी पानी पिला दिया था उनको। लास्ट में हम्म, उनके गोलकीपर ने, तो बेल्जियम का क्या हुआ, उनका जो गोलकीपर है वो काफी अच्छा गोलकीपर है, बट वो इंजर्ड हो गया। एंड देन दूसरे को ओ, लेके आए जो पहली बार अभी टूर्नामेंट में खेल ही रहा है उनके लिए। एंड देन उससे एक गलती हो गई, बॉल कलेक्ट नहीं कर पाया, छूट गई और सामने वाले ने गोल मार दिया, 2-1 से जीत गए वो लोग। वरना वो भी मैच फंसी हुई थी, ऑल्दो स्पेन डोमिनेट कर रही थी, बट यू नेवर नो वर्ल्ड वो कप उससे में। मैटर ही नहीं करती वो चीज कि कौन हम्म, डोमिनेट कर रहा है। आपका एक प्ले, बस एक प्ले, पूरा वो पूरा। आप वो करती रहे भाई, वो पूरा 80% डोमिनेट कर ले। आपका एक प्ले और वो अगर स्कोर कर गए आप उसमें। भाई यार, बट फ्रांस मार ले जाएगी, फ्रांस जीत जाएगी इस बार, बहुत स्ट्रांग टीम है। एक वो चैट में लिख रहा है, इमेजिन बीइंग सो गुड एट व्हाट यू डू दैट व्हेन यू एब्सोल्युटली डोमिनेट इट इन अ वे नो वन हैज एवर डन, द होल कॉन्टेस्ट गेट्स लेबल्ड एज रिग्ड। हम्म, आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। मुझे ऐसा लगता है ना यप कि यप। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप इतने अच्छे हो, इसलिए वो कह रहे हैं भाई गेम ही गलत, ये चीटिंग कर रहा है। हाँ, चीटिंग, वो ये वही है चीटिंग कर जयकांत रहा चिलके वाला, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। चीटिंग है। करता तू। भाई तो तुम याद करो कि यही सेम चीज करते जब कोहली ने मारे थे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान हम्म, के फाइनल में वो छक्के मार के जिताया था कोहली ने, तो यही नहीं हो हम्म, रहा था कि नो बॉल नहीं हम्म। थी, नो बॉल दे दी, और ये पूरा चीटिंग कर रहे हैं, इंडिया वाले तो यही करते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। यही हुआ इंडिया था, वाले यही हुआ चीटिंग था। करते हैं। इंडिया वाले बस अ, अपने बेईमानी पे आ जाते हैं, ये करने लगते हैं। बताओ यार, इनफैक्ट अगर पोर्तुगल अपने सारे मैचेस जीती होती ना, तो अभी जो ये कल मैच है 6:30 बजे वाला, वो अर्जेंटीना और पोर्तुगल का होता। वो अपने मैच ड्रॉ कर गई, फिर हार गई, बाहर हो गई, वरना क्या, फिर तो ये तो लेजेंडरी मोमेंट हो जाता अगर दोनों खेल रहे हैं। अब आई थिंक नहीं होगा, मतलब रोनाल्डो तो अब रिटायर नहीं, हो अब गया ना। तो नहीं हुआ नहीं है, बट हो जाना चाहिए। मतलब आई थिंक कि वो क्लब क्लब फुटबॉल खेलेगा, बट आई थिंक अब वो वर्ल्ड वो कप तो नहीं खेलेगा खेलेगा। ही, वो तो सऊदी अरेबिया उसको एकदम भाई वो तो पैसा एक्चुअली वही है। मक्खन दे रही है यार, लेकिन देखो, मेरा भाई कल कह रहा था वैसे नो हेट। कि हाँ, हाँ, हाँ। मेरा भाई कह रहा था कि अभी तक स्पीड ने जिसको भी सपोर्ट किया सारी टीमें आ रही हैं। पराते ठीक है, कह पराते रहा आज स्पेन को सपोर्ट बहनचोद, कर रहा है। ये भड़वा इंडिया को सफेद करने भी आया था ना, हार गई थी ना। ये हरामी बहनचोद। अरे, अरे वो फ्रांस और मोरक्को का मैच था, उसमें वो आधी आधी टी शर्ट पहन के आया था, ठीक है, हाँ, दोनों को सपोर्ट करने के दोनों। लिए। मोरक्को हार गई और फ्रांस में एम्बापे इंजर्ड हो गया, तो लोग अरे कह रहे यार, दोनों की मार दी उसने। तो मबाप्पे तो खेल रहा है ना, मतलब परमानेंटली तो नहीं गया। नहीं ऐसा, आई होप कि कोई सीरियस इंजरी ना हो, बट उसका पाँव पे आइस पैक वगैरह लगा रहे थे वो लोग। नहीं मैंने मेरे लाइव को नहीं लगा देखा था था, चेहरे हाईलाइट पे में उसे देखा था कुछ हो मैंने। गया था। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत पहले का यार, आई पता नहीं थिंक वो वो उसके इमेज पैर रियल पे भी है उसने या पैर नहीं। रख दिया था ना, शायद ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, 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 तो वो वाली बिल्कुल। इंजरी थी। देखते हैं भाई, मजा आएगा। आज दो मैच बहुत अच्छे हैं, रात वाला और कल सुबह वाला। अरे बहुत, हमने तो प्लान किया रात भर जागेंगे, क्योंकि 1:30 बजे या 2:30 बजे है वो यार मैच, 2:30 बजे शायद हम्म, मैच है। एंड देन वो खत्म होगा, हाँ 2:30 बजे इंग्लैंड नॉर्वे का है, खत्म होगा 4:30 5 बजे। एंड देन 6:30 बजे हम्म, अर्जेंटीना का मैच है। ओह, मजा। तो रात भर जागो, फिर कल दिन भर सो, वाह, ये देखते हैं प्लान है भाई। अभी। मेरे को तो आजकल 11-12 बजे से जो अपनी गाड़ी बंद होती है, लाइक
भयंकर। मैं पता है वही सोच के डर जाता हूँ, मेरे को सुबह उठा लो, आजकल ऐसा हो गया है 5:30 बजे उठ के मैं रेडी हूँ। लेकिन ये अब जब से कॉमिक कॉन और ये वाले थोड़े लफड़े हो गए ना, तो लगने लगता है यार कि कैसे हुआ। ये सही हो है। गया भाई। मेरे को ऐसा है कि आई हैव बीन ऑलवेज बीन अ नाइट पर्सन। मेरे को रात में काम करा लो, बट फिर मुझे सुबह मत उठाओ, ऐसा है। I was there few years ago, I would say. I used to call myself बट या always a night बट person. ठीक है, आई वुड लव टू बी अ मॉर्निंग पर्सन भाई, उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। बट अब पता नहीं वो फेज मेरा कब आएगा मॉर्निंग पर्सन वाला। आ जाएगा, हाँ। you will get there. या आखिरी बात वही कि मॉकटेल ब्रोस को शाउट आउट। वहाँ पे डिस्कशन टैब होता है, जाके बकचोदी पेलते हैं हम लोग, मजा आता है। तो अगर आप भी मॉकटेल यूज करते हो तो आओ फुटबॉल डिस्कशन में कभी। अरे आप महफिल मॉकटेल बना अपन यूज बता करते सकते होगे हैं तो आपको कुछ नहीं, वो आई डोंट थिंक ये भी बता सकते। ठीक है, इट्स आई गेस करेंटली स्लाइटली अनस्टेबल। एक अपडेट पुश हुई थी, रुको अगर टेक्स्ट करके पूछे हैं। हम्म, तो और क्या हुआ है? सारे अपने टॉपिक हो गए। अरे गॉडजिला -0 का ट्रेलर आया भाई। अरे ड्यून भी आया भाई। ड्यून गॉडजिला ड्यून 3, यस यस, भाई। गॉडजिला -0 देख के मेरे को लगा कि यार मजा आ पीक इज जाएगा बैक। यार, कब आ मजा रही आ है, कब जाएगा। आ रही है? नेक्स्ट ईयर है आई डोंट नो, हाँ शायद आई नेक्स्ट थिंक। ईयर है। हाँ आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। ईयर है। अरे नहीं, वो तो वो बता रहे थे ना, रामायण के साथ होने वाली थी। इसी साल है? वो हाँ, रामायण के अगले हफ्ते थी, 3 नवंबर 2026। ओ फक। और नाइस। आईमैक्स में होगा ये। ओके, मैंने पता किया, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको अपडेट मिलेगी। हम्म, यार लेकिन काफी बढ़िया लग रहा है भाई। मतलब वो जो रहता है ना गॉडजिला -1 वाली जो पूरी फील है, वापस लेके आ रहे हैं उसको। और मेरे को ये चीज अच्छी लगती है कि वो गॉडजिला को ऐसे अच्छा नहीं बताते। इट्स लाइक गॉडजिला इफ ही वाज रियल। ठीक है, अगर वो आता हम्म। वो तुम्हारा आप क्या प्रोटेक्टर कर तो नहीं सकते हो बनता। भाई? वाह, वो नेचुरल डिजास्टर है गॉडजिला। अब जो गॉडजिला को करना होगा वो करेगा। क्या कर सकते हो आप? भाई सिंपल सा लॉजिक है, तुम जंगल में गए, तुम्हारे सामने शेर आ गया, है ना? अब क्या तुम क्या करें? करोगे? अब तो जो अब वही शेर ही करेगा जो करेगा। शेर शेर से तुम्हारी आएगा। रक्षा थोड़ी करेगा। शेर रक्षा थोड़ी करेगा तुम्हारी कि नहीं मैं इनको बाकियों से बचाऊंगा, कोई चीता वीता नहीं आएगा पास में। नहीं नहीं नहीं, ये मैं प्रोटेक्टर हूं इनका घंटे से। तो बस अरे वो यार लूल। अब देखना ये है कि उस इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ये इस मूवी में कितना फ्रेश रख पाते हैं। मतलब व्हाट डू यू डू टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग? क्योंकि आपने ह्यूमंस वर्सेस गॉडजिला का कॉन्फ्लिक्ट सेटअप कर दिया, आपने उसका रेजोल्यूशन भी दे दिया। अब आप दोबारा से वही सेम चीज अगर इसमें दिखाते हो ना, तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड और ऐसा लगेगा कि मैं देख चुका हूँ। और ये कभी रुकने नहीं वाले भाई। इनको ये ना ही -0 पे रुकेंगे ना ही 1 पे रुकेंगे। -0 के बाद आएगा 0, हाँ, फिर 1 2 3। ओहो। हाँ मतलब वो लोग भी चाहेंगे भाई ये वार्नर ब्रदर्स जो भी है, हम दिखाते हैं कि असली गॉडजिला हमारा हमारा गॉडजिला कैसा है। या एंड पार्ट 1 जो है वो कहानी थी, उस इंसान की कहानी थी कि वो कामिकाज़े पायलट हाँ होता है, देन वो वहाँ से भाग के आता है, फिर वो उसको गिल्ट होता है, फिर वो अपने गिल्ट को ओवरकम करता है वो सारा। तो अब जब वो पूरा रिजॉल्व हो चुका है, फैमिली हो गई उसकी, तो अब क्या मतलब बीवी मार देंगे क्या उसकी? अबे फिर वो बीवी का अब बदला तो लेगा। मरना तो। एक मिनट, मैं मार तो दी थी ना उन्होंने, फिर वो वापस जिंदा नहीं हो नहीं, गई थी। एंड में आ जाती है, वो एंड में दिखाते हैं कि वो बच गई पर थी उसके उसमें। साथ कुछ तो वापस फक्ड अप सिचुएशन है ना उसके साथ। उसका शायद आंख वाँख पे लग जाता है कुछ तो। नहीं, उसके अंदर वो गॉडजिला वाला कुछ एलिमेंट है, वो मॉन्स्टर वॉन्स्टर का कुछ है उसके अंदर। है? हाँ, चैट बताना अगर नहीं, तुम लोग को याद हो तो। मेरे को ऐसा एग्जैक्टली मेरे याद को है कि याद उसके तो नहीं। उसके उसमें कुछ है, कीटाणु है। ओह! ओके। तो कीटाणु। ये फिर एक प्लॉट पॉइंट हो गया जो आप आगे लेके जा सकते हो। हम्म।
मोहित, हम्म। कीटाणु तो हर इंसान के अंदर होते हैं। नहीं मतलब लेकिन वो उसमें कैसे, गॉडजिला के कीटाणु है। गॉडजिला के God- कीटाणु है, अब गॉडजिला ने कैसे डाले? गॉडजिला ने अपना अपना काम करके डाले। मतलब इट साउंड सो रॉन्ग बट भाई रहता या पहली पहली गॉडजिला -1 was more about like के ड्रामा वगैरह टाइप शिट, ऐसा लग रहा था, लाइक कोजी कोजी सा क्यूट क्यूट सा चल रहा है, ठीक है। फिर बीच में उसका गॉडजिला आ ह्यूमन गया ड्रामा होता काफी है। अच्छा था यार, काफी हाँ अच्छा, बहुत कोजी नहीं मस्त था, कहूंगा बहुत मैं, क्यूट सा था। बहुत बहुत बढ़िया था वो। काफी इमोशनल अटैच हो जाते हो तुम उन कैरेक्टर से। हम्म। और फिर जब वो लगता है कि भाई अब मरी बहन चोद, फिर लगता है फक यू गॉडजिला, भाई यार क्या किया तूने, अभी खराब कर दिया मामला मैं हमारा। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरह से उसकी मौत दिखाते हैं ना, इट वाज हाँ सो एविडेंट कि वो सरवाइव नहीं कर सकती यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल फिर नहीं। भी वो बच के आती विद जस्ट ये कि आंख गई इसके साथ, और कुछ हम्म। भी नहीं है उसको। तो फिर मेरे को ऐसा कुछ याद है कि उसको उसके साथ कुछ तो दिखाया था, मैं मतलब मिस आउट कर गया हूँ, अभी भूल गया हूँ चीज, बट कुछ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हम्म। इट। गॉडजिला एंड सेल से सेकंड मूवी, रीजनरेटिव पावर है शायद उसके पास, तो फिर आंख क्यों रीजनरेट नहीं कर पाएगा? नहीं, गॉडजिला के पास सेल्स रीजनरेट करने की पावर है। नहीं, गॉडजिला लिखा है, गॉडजिला सेल्स से रीजनरेटिव पावर है शायद उसके पास, गूगल सेइंग यस। आई लाइक कि मतलब अपनी चैट की मेमोरी भी अपने जितनी वो प्रीमियम ज्यादा लोड नहीं मेंबर्स। ले पाती है भाई आजकल, ठीक है। हाँ बस। पीछे वाला डेटा गायब होता जाता है, सिलेक्टिव चीजें बचती हैं। अरे पहले तो गूगल पे तुमको जाके 4 वेबसाइट खोल के फिर तुमको कंफर्म करना पड़ता था। अब तो वो ऊपर ही हम्म। समरी दे देता है, उतना ही रीड हाँ करो, खत्म भाई, करो। अब तो वो सब हाँ, आप एकदम पूछो उनसे एआई की तरह। बता, किसी ने बताया था, मैं ऐसे ही रील चला रहा था, गूगल जान के अपने एआई को थोड़ा सा डम दिखा रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले से शुरू कर चुके थे ये चीज। दे आर जेन्युइनली वेरी एडवांस, बट वो होता है शायद उनका कोई कॉम्पिटेंस क्लॉज वगैरह, ऐसा हिसाब किताब होता है कि अगर आप एक लेवल के बाद एकदम ही डोमिनेट करने लग रहे हो तो आपको बेचना पड़ेगा, आप मार्केट के सोल लीडर नहीं बन सकते। इमेजिन बीइंग सो पावरफुल, ठीक है, कि हाँ। आपको अपनी शक्ति फ्रैक्शन में इस्तेमाल करनी पड़ रही है। वही तो, ये आपको नर्फ 2% करके। शक्ति का इस्तेमाल करेंगे अपन सिर्फ अभी यहाँ पर, ठीक है, इट डज नॉट हाँ। रिक्वायर। हम्म। आई डोंट थिंक कि ये होगा, क्योंकि वो जो तुम कह रहे हो ना, वो मोनोपोली वाला होता है उनका, यूएस में हाँ है कि अगर कोई कंपनी हाँ। बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, मार्केट पूरा उसने कैप्चर कर लिया है और उसका अनफेयर एडवांटेज उठा रही है नंबर 1 पोजीशन पे रहने के लिए, कंपटीशन खत्म करने के लिए, तो वो तोड़ते हैं। बट वो उन्होंने तोड़ा था हम्म। बहुत पहले 1900s में, अभी नहीं करते हम्म। हो। अभी एनवीडिया को देख लो भाई, 95% के ऊपर शेयर है उनका, एएमडी वालों को कुछ नहीं हम्म। है, कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। एंड क्या कर ही रही बात सकते इनकी, हैं। तो जो मेन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी से ये एआई वगैरह आज इतने हुए हैं ना, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक पेपर निकाला था, वो गूगल के साइंटिस्ट ने ही निकाला था। हम्म। अच्छा। एंड वो काफी पहले से वो अपने प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कि हमें एआई कर रहे हैं और ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दिक्कत वही ये हुई कि हाँ। चैट जीपीटी पब्लिक लॉन्च कर दी उन्होंने, जैसा भी था, एंड उसने लोगों का इमेजिनेशन ऐसा कैप्चर कर लिया ना कि वो होता है ना कि अर्ली अडॉप्टर, मार्केट में सबसे हम्म। पहले आए हो, तुम्हारा नाम सबसे पहले हो गया है, तो इसलिए उसके यूजर्स काफी ज्यादा बढ़े हैं। एक्चुअली तो यही एंड है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को जो स्लैंग होती है ना, एआई की स्लैंग, उससे ज्यादा लोग चैट चैट जीपीटी जीपीटी, बोलते हैं। हाँ। वही ना, सोचो इमेजिन अपन, अब ये ऐसा नहीं कोई कह रहा है कि गूगल कर लो भाई, जीपीटी करके पूछ लो। हम्म। हम्म। भाई क्या एक भाई यूजर्स का हिट नहीं लगा होगा गूगल को? भाई बिल्कुल। तुम ये सोचो कि ये तो अपन लोग बात बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल पापा लोग हैं ना घर पे, जो हम्म। मतलब अंकल लोग, पापा लोग जो फेसबुक यूजर्स हैं, हम्म। उनके लिए बन गया है चैट जीपीटी। हम्म। तो वो पेनिट्रेशन देख रहे हो तुम कितना भयंकर है। उसके 1 बिलियन यूजर्स होने वाले हैं, मंथली या वीकली, जो भी नंबर था दोनों में से। एंड गूगल जेन्युइनली उसको खतरा हुआ था, हम्म। इसीलिए वो इतना अभी मार्केटिंग कर रहा है कि जेमिनाई पे ऐसे करो, जेमिनाई पे, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई मेरा जा रहा है। एंड उसकी सर्विसेज अभी काफी अच्छी हो गई हैं, क्योंकि उसके पास दुनिया भर का डेटा है। हम्म। लोग पहले यही क्वेश्चन कर रहे थे कि जो प्लेयर नेचुरली डोमिनेट करना चाहिए दैट इज गूगल, क्योंकि तुम्हारे पास हम्म। ब्राउजर है तुम्हारा, जो लोग यूज करते हम्म। हैं। ब्राउजर का सारा जो तुम्हारा डेटा है। नीचे का पूरा बेस है क्रोमियम, उस पे हम्म। जितने भी तुम ब्राउजर यूज करते हो ना, एक्सेप्ट सफारी और फायरफॉक्स, मोस्टली सारा उस पे बनता है।
क्रोमियम नाम से। हम्म, तुम्हारा सर्च इंजन है, यूट्यूब है तुम्हारे पास जो वीडियो में नंबर 1 है, तो यू हैव एवरीथिंग बट तुम डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो। ये मैप्स क्वेश्चन कर भाई, रहे थे अपने को। मैप्स हाँ, मैप्स गूगल है मैप्स तुम्हारे है। पास। तो मैं भाई वही बात है ना, गूगल ने एक बार बहुत पहले निकाला भी था एआई वाला कॉल कि क्या तुम मेरे लिए एक रिजर्वेशन कर सकती हो वगैरह वगैरह। तो वो भाई उन्होंने टेक डेमो दिखाया था बट कभी पब्लिकली शिप नहीं किया था। हम्म वही, क्योंकि आई वो थिंक, लोग हाँ, ये कुछ टाइम में ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। हम्म जैसे आप मतलब होता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद अ वॉइस कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। पर ये कैसे करोगे आप, कैसे डिसाइड करोगे कि गूगल मेरी इविल डेड की टिकट बुक कर दो, तो उसको क्या पता कौन सी सीट अच्छी क्या है, कहाँ पे बुक कर। नहीं तो गूगल फिर आपसे पूछेगा ना। हम्म वो फिर आपसे वो उसके हाँ। अंदर जाएगा, फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कि जी हम्म में ये फलानी ढिमकानी टिकट है, तो फिर तुम उसको बोलोगे कि क्या ये सीट भाई मिडिल में पड़ती है क्या? तो बोलेगा कि हाँ हम्म एग्जैक्ट मिडिल में तो नहीं है क्योंकि मिडिल वाली ऑक्यूपाइड है। तो फिर तुम उसको बोलोगे अच्छा एक रो आगे देख लो। इट्स हम्म बेसिकली लाइक टोनी स्टार्क हैविंग अ कन्वर्सेशन विद जारविस। हाँ जारविस, फिर बाद में बोलेंगे मुझे सर नहीं मुझे पापा कह के बुलाओ, ठीक है। ओके, ओके गूगल, तो आज से हम टर्मिनोलॉजी बदलने वाले हैं, ठीक है? कॉल मी योर मास्टर नाउ, ठीक है? मास्टर। बोले ओ अच्छा ओके भाई मास्टर, मैं व्हाट विल यू कॉल मी? सर, कॉल मी सर। सर या लेकिन देखो ओ ये टेक डेमो में अच्छा लगता है उनको। इसको लार्ज हाँ, स्केल पे पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना इतना आसान नहीं है कि हम्म अगले साल में 1-2 साल में आ जाएगा वो, ऐसा मुझे लगता है। इसको नहीं, काफी हाँ टाइम ये लगेगा, अभी अभी हम्म इसमें टाइम है। ये वी आर वेरी क्योंकि वेरी इमेजिन फार अवे फ्रॉम। हर किसी के पास हो। टोनी स्टार्क अकेले के पास है तो वो अपना रिसोर्सेज आग लगा सकता है कि चल भाई, एक कमांड के पीछे मैं $10,000 फूक रहा हूँ, आई डोंट केयर। हम्म पूरे पब्लिक को आप वो एक्सेस नहीं दे सकते ना। देखते ना हैं ना क्या ना। होता है। मैन ऑफ कल्चर टेक। हम्म। या भाई पीछे कोई है क्या तुम्हारे वहां पे? अरे वो पीछे से लोग आ रहे जा रहे हैं ना, तो इसीलिए तो ये लगाया है कि बैकग्राउंड में लोग अपना काम करते रहे। अच्छा। ओ, हाँ मुझे दीवार लग रही थी तब से। नहीं, नहीं मैं नहीं वो दीवार नहीं। नीचे से देख के समझ गया था कि वो हाँ वो मैं फोल्डेबल इसीलिए वाला लगा है। दिया था कि लोग पीछे से आ जा सकें, कोई नहीं। पीजे आज आज तक के सेट पे पहुंचा है, तो वहां आज से तक लोग किससे। आवक जावक है लोगों टै की। टै टै टै। हाँ तो अरे पीजे, तुमने वो देखी सतलुज? हाँ मैंने सतलज देखी एंड कैसी लगी भाई? व्हाट अ मूवी भाई, व्हाट अ मूवी। एक तो होती है ना कि आप 2.75 घंटे की पिक्चर को देख पहले रन टाइम देखकर मौत आती है, बट आई किड यू नॉट, जब तुम मूवी का पहला आधा घंटा क्रॉस करोगे ना, मैंने आधा घंटा क्रॉस किया, मैंने मूवी पॉज की एंड आई वाज लाइक हम्म। क्या था ये क्या देखा है मैंने अभी। इट वाज सो टेरिफाइंग एंड एवरीथिंग यार। मतलब शॉकिंग है, इमोशनल है मतलब क्या? शॉकिंग, अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हमें नहीं पता है हमें समाज के बारे में। हम्म। वो एक लाइक बेसिक अंडरटोन होती है कि अगर आप एक पुलिस थाने जाते हो तो आप लाइक हैप्पी तो नहीं होते हो, ठीक ना। आपको एक लाइक प्रशासन से डर तो रहता ही है कि भाई ये कुछ भी करके खराब कर सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के घर जाओ, ऑफिस में जाओ या पुलिस के यहाँ पे जाओ, आपको एक रहती है कि वो आपसे ओहदे में ऊंचे हैं, ठीक है। और फिर उनकी ही पुलिस ब्रुटैलिटी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वगैरह में जो वो वो टेरराइजिंग कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि जब एक अनचेक्ड पावर अथॉरिटी के पास होती है तो समाज में मतलब कितना लाइक त्रासदी फैल जाती है। हम्म। एंड इट्स अ जेन्युइन स्टोरी अबाउट ह्यूमैनिटेरियन पर्सन, मिस्टर खालरा के ऊपर है। एंड दिलजीत दोसांझ ने क्या प्ले किया, एंड मतलब उस लाइक सिर्फ कहानी बताने बताने भर में ही नहीं है, लाइक विजुअली इतनी खूबसूरत है फिल्म, मैं क्या बताऊं। हम्म। लाइक आप टीयर 3 और छोटे लाइक गांव की ऐसी कहानियां हैं, और इतना मतलब हाई एंड सिनेमाटोग्राफी उन्होंने वहां दबा के की हुई है कि आप तो विजुअल्स को एडमायर करते रहते हो और उसके ऊपर इसकी पीक राइटिंग, मतलब
वो आपको हर एक सेकंड इसका वर्थ इट फील होता है, ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा वेस्टेज फील नहीं हुआ। एंड मैंने दिलजीत की इससे पहले वो तो मैंने बहुत परफॉर्मेंसेस नहीं देखी हैं, बट देयर इज अ मोमेंट इन अ मूवी जो कि आपको क्लाइमैक्स के बारे में क्लैरिटी दे देता है पहले ही। और वो जो मोनोलॉग दिया है दिलजीत ने भाई, इतना लाइक दिल टूट के 1000 टुकड़े हो जाते हैं भाई उधर। मैं तो हर किसी को रेकमेंड करता हूँ भाई, हर किसी को। ये होता है कि दिलजीत एक आर्ट को उसके ओरिजिनल इंटेंडेड फॉर्म में देख। काफी सारे कट मारने बोला भाई सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर, अरे अब तो हटाई भी। 127 कट मारने को बोला था उन्होंने, बोला था पंजाब वर्ड को रिडैक्ट करो वगैरह वगैरह, तो मेकर्स ने C5 पे ही डाल दिया। कैसे एंड हुआ होगा मेरे ये कि भाई नहीं बता, वो 3 साल तक CBFC के हेल में फंसी थी, ठीक है। तो इट्स दिस मूवी इज नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट, इट्स अबाउट लाइक अ सिस्टम, ठीक है। कि जो एक इंजन है, जो समाज को चलाने का इंजन है, आप उसके वेल ऑयल्ड खिलाफ जा मशीन रहे थी। हो। हाँ, तो आप जैसे ब्लेड, वो नहीं थी वो स्नो पियर्सर, ठीक है। तो वो एंड में जब जाके पहुंचता है तो बोलता है मैं बुरा नहीं हूं, ये ट्रेन, वो सिस्टम भाई इस तरीके से इसको चलाना पड़ेगा। वो लाइक ठीक है, ठीक, मैं कुछ जस्टिफाई वगैरह मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, बट आपको समझ में आता है कि दैट्स हाउ द अथॉरिटी सिस्टम वर्क्स, क्योंकि किसी ने उसे बदला नहीं, किसी ने कभी उसे क्वेश्चन नहीं किया, तो वो उसी तरीके से काम करता आ रहा है, ठीक है। जब तक ऊपर के लोग खुश हैं, लाइक नीचे के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब तक नीचे की आग की आंच ऊपर तक ना जाने लगे। वो तो है ही। हाँ, और मैं लाइक हर किसी को रेकमेंड करता हूँ। वो जो डेवलपमेंट CBFC के हेल में फंसी थी 3 साल के लिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तौर तरीका, अथॉरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स को पता चल चुका था, हमने जो पिक्चर में पैसा लगाया है खत्म, फंस गए हम, कुछ रिकवर नहीं होने वाला, पिक्चर कभी नहीं रिलीज होने वाली। 3 साल के बाद क्या ही होप रह जाती है आपकी, ठीक है। हाँ सही बात तो है। उन्होंने एक स्ट्रीमर को भेज दिया Z5, उन्होंने वो भी वो सारे मेरे को लगता है सारी लीगल टीम वगैरह से बातचीत की उन्होंने, ठीक है। वो जान रहे थे कि जैसे ही हम पिक्चर डालेंगे वैसे ही टेक डाउन नोटिस आएगा, तो उन्होंने शायद फ्राइडे या सैटरडे को मूवी बिना कुछ प्रमोशन के डाल दी, Z5 पे ड्रॉप कर दी, 2 दिन का वो थोड़ी बहुत लिया। थोड़ी। हाँ और भाई तुम ये देखो ना, वैसे तो लाइक पुलिस भी जब आपको पकड़ती है तो फ्राइडे को पकड़ती है ताकि सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहे एंड मंडे को जाकर आप बेल लेकर आओ, ठीक है। तो अरे पुलिस यहाँ की क्या पे बात कर रहे हो भाई। चलो ठीक है हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फ्राइडे या सैटरडे को किसी दिन हुई, एंड मंडे का वेट भी नहीं हुआ। दिलजीत ने अपने लाइव में बताया मंडे का वेट नहीं हुआ, संडे की रात रात तक का बंद, टेक डाउन हो गई पिक्चर। हाँ, तो इट क्वेश्चन सो मच भाई। तो ब्रा, या मैं देखने का प्लान बना रहा था and I was like, चलो अब देखते हैं, उड़ गई। हाँ नहीं, उसमें ये है रात कि में ही उड़ अभी गई। VPN से आप देख सकते हो क्योंकि हाँ, इंटरनेशनली Z5 ग्लोबल अवेलेबल पे है। है वो। हाँ, VPN, क्योंकि VPN इज नॉट इलीगल, ठीक ना, यूजिंग VPN, सो बाय दैट यू कैन वॉच द मूवी। एंड मैं हर किसी को रेकमेंड कर, ठीक है भाई। व्हाट अ मूवी भाई, व्हाट अ मूवी। लाइक ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपको पता चलता है, लेकिन हाँ आपको लाइक रियलाइज हो जाता है कि फक यार, मतलब दिस इज सो ट्रू। मतलब वो होता है ना कि देखो जी, आपको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ लेकिन जब तक वो हाँ आपके मुंह पे फेंक के नहीं मारा जाता ना, आपको हाँ, नहीं वो मारा हिट नहीं जाता। करता। वही बात है ना, जो लाख को नियम कानून बताए जाते हैं ना इंस्टाग्राम रील पे, आपके पास ये राइट्स है वो राइट्स है, एक अरे थप्पड़ में सारा भाई राइट मुंह देता है इंसान वहीं पे, ठीक है। और देयर इज अ मोमेंट इन अ मूवी इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का, हांस लंडा की तरह वो बंदा कमरे में आता है, लाइक चुप भाई, वो खाना खा रहा है उसके सामने, बोला गद्दारी, मैं बोलूंगा देखो आप उसे भाई, देखता हूँ, गांड मैं फट जाती है देखूंगा। भाई देख के, लाइक भयंकर सस्पेंस। मेरा ना काफी भयानक पैक चल रहा है सब कुछ, तो हम्म, जैसे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा। भाई देखना चाहिए हर किसी को। और क्या बचा, ड्यून 3 का ट्रेलर आया। ओ हम्म, सिनेमा, ड्यून के 3 ट्रेलर आ चुके हैं, यस, उसी मैं के वही साथ एवेंजर्स देखा। का एक भी और नहीं। क्लैश करने वाली है। हाँ, एवेंजर्स एवेंजर्स का एक भी नहीं। एक आएगा, वो कहते हैं ना
क्या कहते हैं, सुअर हमेशा झुंड में आते हैं, शेर अकेला हमेशा अकेले भाई आता है। नहीं है, मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए ड्यूड फैन से, ठीक है। मैं कुछ जाके देखूंगा। ओ भाई। बट अच्छा लग रहा है। तुम मैंने यहाँ पे कुछ दिनों और बेटर पहले कर सकते थे कि तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका चालू करूं ये। धमाका शुरू करो यो। नहीं नहीं बादल, एक बार अच्छे से बोल दो, एडिट्स बनेंगे ट्रेलर आने के बाद, अच्छे से बोलो, ठीक है। हाँ। मैं नहीं, तुम ही बोल लो भाई। अच्छा। सुअर वाला तुम्हारी काट देना, पट ठीक है, जो भी काट रहा है। ठीक है, जो ये का रीटेक रीटेक एक्शन, ठीक है। तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो क्या था बादल? अरे घंटा यार, तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं। यस। हाँ। फिर उसके बाद टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक एडिट शुरू। डॉक्टर डूम चलता हुआ आ रहा है। पहले ओ उसको भाई। दिखाएंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, ठीक है, हाँ। वो अपने लैटवेरिया से निकलेगा बस में बैठ के, ठीक है, अमेरिका पहुंचेगा। अमेरिका पहुंचने के बाद वो वहां पे खाना खाएगा, खाना खाते हुए रोता हुआ दिखाएंगे उसको। हम्म, पहले एक बार उसकी इज्जत पे हाथ भी डाला जाएगा। हम्म, वेलकम टू यूएस बेबी। भाई मेरे को जब ये ट्रेलर ड्रॉप किया ना, मेरे को लगा यार मैंने ट्रेलर तो देखा है यार, ये क्या ड्रॉप कर दिया इन्होंने। फिर वो लोग बोल रहे रिएक्शन रिएक्शन, मेरे को देखा तो है ट्रेलर मैंने। फिर तो इसमें कितना और इलैबोरेट करके दिखाया हुआ है। ये मैं बोलूंगा ये बेटर ट्रेलर था। ये भाई ज्यादा बेटर था पिछला वाला इसमें। भी कम बेटर था हम्म, क्या? कम, पिछला नहीं, हाँ वाला नहीं पर कितना पिछला वाला ये है और अच्छा था, ये और और क्लैरिटी दे अच्छा देता है था। चीज को लेके। हाँ, वो जो चानी उसके ऊपर झगड़ रही होती है ना, तुमने मुझे वादा किया था वगैरह वगैरह, तो इससे थोड़ा सा ग्रेविटी और फील होती है। बट फील के मामले में कहोगे ना, पिछला ट्रेलर उसमें जो वो एक सॉन्ग वो पकड़ के चलते हैं उनका, वॉर चैंट होता है जो भी होता है, हम्म, वो एज अ टीजर बहुत बढ़िया था। ट्रेलर के हिसाब से ये भी काफी सही है, जो रॉबर्ट पैटिंसन बोलता है कि मुझे कोई मिला है, एंड देन दे कट टू चानी, हम्म, और लाइक हम्म, हम्म, मैंने ये तुम्हें होने अपना वाला है यहाँ पानी पर। दिया वगैरह वगैरह। हम्म। मैंने अभी जैसे हम्म, कुछ दिनों पहले किताब खत्म करी, तो मुझे पता नहीं भाई कितना दिखाएंगे इस मूवी में, क्योंकि किताब इज लाइक चानी नहीं है ना, चानी इज नॉट अ बुक कैरेक्टर, मूवी के लिए है, उसको है, इन्वेंट किया है ना। नहीं नहीं है। है क्या? नहीं ओके। है भाई, है ओके, चानी ओके। बस है। जो किताबों में जैसे इसमें जिंदाया है ना, एकदम एग्रेसिव और उस तरह से उस वैसी पर नहीं है। चढ़ के उतर रही, नहीं वैसी नहीं है। अरे हम्म। मैंने सुना था किताबों में चानी के अलावा भी पॉल के रिलेशंस होते हैं शायद, कॉन्क्यूबाइन ऐसे कुछ करके, नहीं? पॉल लाइक चानी ओके। को ही प्यार करता है। ओके हम्म। ओके। द थिंग इज कि मतलब ये मूवी में शायद ये वो लोग नहीं करेंगे, या हम्म, पता नहीं करेंगे या नहीं। लेकिन जो फ्लोरेंस प्यू की कैरेक्टर होती है, हम्म, वो उससे शादी कर लेता है ना ऑफिशियली। हम्म, हम्म। तो इस चीज में, इस चीज के मतलब अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बच्चे पैदा करना है। तो पॉल हम्म। डजंट वांट टू डू इट विद हर। पॉल लव्स चानी और उसका यही है, तो चानी इज हिज कॉन्क्यूबाइन हाँ, चानी हम्म। कॉन्क्यूबाइन है उसकी, बट उसकी और उसकी रॉयल एक्चुअल वेडिंग वाइफ उसके साथ, ओके। हाँ। चानी इज द क्लैरिटी चैट को देना चाहूंगा, चानी इज द साइड चिक, ठीक है, या। बट पॉल लेकिन के वो दिल में शी इज द मेन दिल में चिक। नहीं, वो रहती ही है हमेशा, वो रहती पॉल के साथ, हाँ, पॉल उसके साथ रहता ही नहीं है। हाँ, क्या नाम रहता है उसका, इरुलान। वाइफ के इरुलान साथ, से, वाइफ के हाँ, साथ अपनी नहीं वाइफ रहता को है तो वो। वो समझता ही नहीं है। लाइक किताबों में वो हम्म। बिल्कुल उसको कुछ नहीं पूछता, ना उसको ट्रस्ट करता है वो, बिल्कुल जीरो, शून्य। भाई तो शक्ल से ही दिख जाता है थोड़ा सा। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग, जो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ ना, तो वो जो आइडियाज किताब प्रेजेंट करती है, ठीक है, वो जो मतलब जिस लेवल पे हम लोग को उसका वो दिखाएंगे पूरा क्रूसेड जो वो करेगा, वो जिस लेवल पे जाता है, जितने लोग वो मारेगा बिलियंस भाई। अरे ट्रेलर में भाई, वो एक शॉट था ना यार, कि वो लटका खूंटों रखा से है लड़े लोगों को और हुए। हाँ। सिर्फ स्केलेटन वगैरह बचे हैं, और पूरा एकदम तुम देखे जा रहे हो। बाप रे, बहुत। तो अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किताबों में जब दिखाया है पॉल को, तो ही डज नॉट वांट दैट, हम्म, हम्म। ही इज नॉट हैप्पी।
लेकिन अब वो ये होता है कि ये जो उसने क्रिएट कर दिया ये खुद ही अब ये एक ऐसा बीस्ट बन चुका है जो खुद ही का पेट भर रहा है, वो नहीं रोक सकता उसको। फिर तो आते हैं उसमें रॉबर्ट पैटिसन। अरे रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर है अच्छा, रिजीम मतलब चेंज। एक्चुअली ना किताब मेरे को उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी, मैं सच बताऊं। मैं काफी ज्यादा इस चीज पे ऑन द फेंस हूँ कि वो लोग इसको मूवी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो क्योंकि देखना, वो डिफरेंट जाएंगे वो, क्योंकि जाना ही पड़ेगा चानी भाई। के कैरेक्टर को, हाँ, हाँ, चानी की चानी का कैरेक्टर चेंज है। कैरेक्टराइजेशन जो है ना, कि पूरा प्लेनेट तुम्हारा उसको सपोर्ट करता है, उसको मसीहा मानता है, भगवान मानता है, बट यू आर द ओनली वन जो क्वेश्चन करती हो सारी चीजों को, कि तुम पहले एक एक आइडिया के गुलाम थे, अब इस इंसान के गुलाम हो, एंड वो उसको अपोज करती है, तो वो बहुत अच्छा जाएगा। और इसलिए अपना शायद पहले भी डिस्कशन हुआ था, तो मैंने कहा था कि ड्यून 2 जो है ना, लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि भाई पॉल ने क्या कर दिया, क्या बढ़िया कर दिया। इट इज अ ट्रेजिडी, क्योंकि मूवी खत्म होती है, मूवी का आखिरी शॉट ही चानी का शॉट है, जब वो एकदम ड्यून, मतलब वो वर्म को बुलाती है और वो देख रही होती है एकदम गुस्से में, और वहां पिक्चर खत्म होती है। वो पॉल अट्रेटिस पे नहीं खत्म होती, वो चानी पे खत्म होती है, क्योंकि वो उसकी कहानी अब देखेंगे हम लोग एक तरीके से। हम्म, तो वो क्योंकि ये किताब से बहुत डिफरेंट हो जाएगा, प्लस किताब में हम्म, जिस तरह से बनाई हुई है, तो इट इज मोर अबाउट टॉकिंग। मूवी का एक जो सबसे सेंट्रल कैरेक्टर, वो किताब का जो सबसे सेंट्रल प्लॉट एलिमेंट वही होता है, जेसन मोमो वाला गोला। डंकन आइडो। हाँ, डंकन आइडो। तो वो सबसे सेंट्रल एलिमेंट है, उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी पुरानी मेमोरीज और एक्सेप्टेंस और वो सारी चीजें। तो है, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होंगी और मजा आएगा जिस तरह से उसको करके चल रहे हैं, बस मतलब क्योंकि उसको आपको एक्शन दिखाना है उसमें, जैसे आपने सेकंड पार्ट के एंड में इतना बड़ा क्लाइमैक्स बिल्ड किया था, किताब में वो है नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। एंड आप खत्म कर रहे हो ना ट्रिलॉजी, आपका यप, यप, नहीं यप। होगा कि भाई आगे भी मैं बना दूं, कुछ छोड़ दूं, तो यू वुड गो आउट ऑन अ हाई। या भाई इतने कम टाइम में ट्रिलॉजी कंप्लीट कर ली, वही अपने आप में अचीवमेंट है भाई, और वो भी इतनी फाड़। भाई क्या विजुअल्स हैं यार उसके, भाई गजब। काफी फास्ट पेस पे काम किया डेनी विल्नम ने, बोलूंगा तो। अब नेक्स्ट क्या बना रहा है वेल्लो? नहीं है जेम्स बॉन्ड। हाँ, जेम्स ओह बॉन्ड में यस। चल रहा है, बट नहीं लेट्स नहीं, सी। जेम्स जेम्स बॉन्ड लिख बॉन्ड। रहा है वो, बना मतलब कंफर्म्ड है, वो बनाएगा ही बनाएगा, चलो काम शुरू बढ़िया है है। उसका। हम्म। जेम्स बॉन्ड। क्रिस्टोफर नोलन करते करते रह गया, डेनी क्रिस्टोफर विल्नोव कर नोलन जाएगा। तो भाई, या एक ही ये आई गेस होता है, ये कल्चरली क्रिस्टोफर नोलन की ये सबसे डाइसी मूवी है, जिस तरीके से, हाँ। हाँ भाई, लोग परसीव कर क्या रहे हैं इस फिल्म को, इट्स नॉट या ग्रेट। यश भाई कह रहा है नोलन को बुला के इधर हॉन्टेड 3D दिखा दो, वो भी हिल जाएगा कि ऐसी मूवी बना सकता है। अरे नोलन भाई को हिलाने के लिए हॉन्टेड तक ले जाने की जरूरत नहीं है। वो तभी हिल गए होंगे जब उन्होंने आईमैक्स की स्क्रीन देखी होगी। भाई वो जब देखा होगा ओ भाई। अरे उसमें भी है ना, बहुत वाइल्ड हो जाता कि अब जैसे ऑपरेटर है उस सिनेमा का, वहां पे पिक्चर तो लगी होगी हॉन्टेड, उनके पास प्रिंट तो होगी, गलती से नोलन के आते ही वो चला दिया होता हॉन्टेड 3D, सर ये देखो ये इंडियन सिनेमा। भाई वो तुरंत ही निकल जाता, कहता मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, अभी फोन करता यूनिवर्सल कैट को कि फ्लाइट भिजवा इधर फटाफट, मैं एयरपोर्ट पे ही जा रहा हूँ। वो वाला अक्षय कुमार का मीम, मैं मुझे निकाल कैसे भी करके मुझे निकाल यहाँ से मेरे भाई। फंस गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। I am 18, will be going to film school for bachelors. Thanks and love three of you for everything. Also promoted mocktail to a group of 700 plus filmmakers. Oh, thank you so much, भाई यार. Thank you so much, Sain भाई. थैंक यू यार, ये काफी हेल्प करता है एक्चुअली, क्योंकि Yeah, हम yeah, yeah. प्रमोट करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अरे यार मार्केटिंग कर रहा है, बट कोई अगर तीसरा बंदा बताए तुमको, देन यू लाइक Yep. नहीं ये कुछ तो है, तो थैंक यू यार। कल पता है यार, कल मेरा हो गया, मतलब मेरे को लग रहा था धमाल देखते देखते कि यार मैं जो बहुत लगातार देखता जा रहा हूँ मैं ऐसी पिक्चरें। अभी अभी हाउसफुल गई थी, अभी अभी वेलकम गई थी, अब धमाल आ गई है। लाइक मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ये।
और एंड उसमें भी वो ऐसा लगता है ना कि ये सारी मूवीज है ना एक ही टेम्पलेट पे, एक ही तरीके से, इसलिए मैंने कुछ अभी डिफरेंशिएशन ही नहीं है। अभी पता है, अब ये पॉप कल्चर रिवाइवल के चलते ना ये थोड़ा सा एक्सपोज हो रहे हैं कि क्या हमें संडास परोसे जा रहे हैं इतने टाइम से, वरना चल रहा था इनका ऐसे ही। नहीं भाई, ऐसा नहीं है एक्चुअली। तुम कुछ भी डालोगे ऐसे, ये थोड़ी ना होगा कि बस देखते चले जाएंगे और वाह वही वाह बात वाह है ना, मजा आ गया। पहले लोग बट वेलकम 3 आपने चल गई, लेगेसी डू यू मीडिया नो को। दैट? हाँ, वेलकम 3 चल गई भाई, कमा लिया उसने वेलकम अच्छा 3 खासा अच्छी पैसा। मूवी निकल गई भाई, और पैसा कमा गई पिक्चर। कितना बनाया उसने 130 तक तो मैं देखा था, 150 चली जाएगी वो, भाई? वर्ल्ड वाइड तो 140, और ज्यादा चली गई 150। होगी। हाँ बताओ तो क्यों नहीं बने ऐसी और पिक्चरें। वेलकम 4। करो भाई, गालियां खाओ और बनाओ, यही काम है और क्या। वेलकम 4 तो बन रही है, अब पक्का बन रही है, कोई नहीं रोकेगा उसको। वो वो देखा है तुमने, वो थिएटर नहीं होता जो इधर दीवार पे भी होता है? वो अच्छा, तो स्क्रीन स्क्रीन एक्स है एक्स हाँ, है ना मतलब। शायद। नहीं हाँ नहीं, उसमें उसमें एक वेरिएशन है, लाइक एक पैनल्स हैं, वेरिएशन है हल्का सा। भाई यार, भाई यार क्या पिक्चर, मतलब क्या तरीके निकाल दिया। ओके। मैं सांस तो लेता सिंपल हूँ एक सीधा भाई, तो बंगला आ जाता मेरे को एक बड़ी सी स्क्रीन दो 2D, बस मैं खुश हूँ। उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। भाई मेरे को तो तुम भाई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे बिना छोटी स्क्रीन पे भी दिखा दो, मैं खुश हूँ। मेरे तो अरमान भी नहीं है यार बड़ी स्क्रीन के। औरंग भाई की एक है पहली दूसरी में से। ब्रो प्लीज टेल मी, ये प्रीमियर्स जंकेट्स इनकी रियलिटी क्या है? लाइक इट रियली पिस्ड मी ऑफ व्हेन आई सॉ क्रिएटर्स जिनको मैंने कहीं नहीं देखा वो भी प्रीमियर पे होते हैं। ऑन व्हाट मैट्रिक्स स्टूडियोज डिसाइड किसको इनवाइट करना है? आई हैव बीन नोटिसिंग थिंग्स सिंस स्ट्रेंजर थिंग्स, where they invited some Indian creator in the US for their promotion and visit set. Now I notice this is almost every movie. Please बताओ। मैं कहूंगा कि फॉरेन में ये चीज ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, आपको एक कॉल शीट दे दी जाती है जिस पे लिखा रहता है कि 6:10 पे ये होगा, 10:15 पे ये होगा, 3 बजे ये होगा, 4 बजे ये होगा, एंड सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ठीक है, इंडिया में 12 बजे लिखा है, 2 बजे से पहले शुरू नहीं होने वाला। एंड जहाँ पे चूज करने वाली बात ये है, आई डोंट नो, देखो इधर का क्या है ना कि कई सारे स्टूडियोज के पास अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी नहीं होती, आउटरीच प्रोग्राम नहीं होता, तो वो खुद बीच की एजेंसीज को हायर करती हैं, एंड बीच की एजेंसीज के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। एंड कभी कभी तो उनको। स्टूडियोज भी मैंडेट्स देता है कि हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हाँ, हम्म, अगर स्टूडियो ने बोला है कि मेरे को ये क्रिएटर्स चाहिए, तो हम्म, एजेंसी फिर पीछे लग जाएगी तुम्हारे कि कर लो कर पीछे लो लग कर लो, फिर जाएगी तुम्हारे आपके। डिमांड ठीक जो है होंगे, आप। हाँ उस हाँ, हिसाब से। बट अगर हाँ, स्टूडियो ने स्पेसिफिकली तुम्हारा नाम नहीं दिया और उन्होंने बस हाँ, बोला है कि मेरे को इतना रीच चाहिए, मेरे को इतने लोग आ जाने चाहिए, और स्टूडियो को एक हाँ, बजट दे दिया ना, हाँ, एजेंसी को बजट दे दिया ना, फिर एजेंसी वाले हाँ, जितना हम लोग चाट सकें बजट, हाँ, फिर 500 रुपये में कोई आ जा रहा है, 1000 रुपये में कोई आ जा रहा है, तो उसको हाँ, भर लो। उसको बुला फ्री लेंगे तो फिर उन्हें फ्री से वो शुरू, फ्री से क्रिएटर शुरू के। करो, हाँ फ्री फ्री से। फ्री फ्री हाँ, में फ्री से। इम्पोर्टेंट कि फ्री में कोई आ जा रहा है, खर्चा भी उन्हें उसका हो रहा है, क्रिएटर की रहने का भी उसका हो रहा है। नीश वगैरह से डज कोई नॉट लेना देना मैटर। उनका नहीं होता। हाँ, वो आप कॉमेडी वाले को किसी और साइंस में बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब उठा उठा लेते हैं भाई। उनको बस होता है कि इतनी स्टोरी चाहिए, इतना ये चाहिए, आओ हम्म, जाओ, हम्म, हमने ऑडियंस हमारा इतनी पैसा बना इतने लिया भाई। इतने व्यू, इतने लोगों, इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर्स वाले लोगों को बुला रहे हैं, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम्म, फेयर नहीं है बट इट यही इज है। व्हाट इट इज। या दिस इज व्हाट वी हैव। इंडिया बड़ा हिसाब खराब है भाई। यूएमओसी बिग फैन, कैसे हो भाई लोग? काफी दिनों बाद दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना है। कोई मस्त नई एक्शन कॉमेडी सजेस्ट कर दो, चाहे मॉकटेल। धमाल देखो, दोस्तों के साथ एक्शन कॉमेडी भी देखनी है तुमको, वेलकम देख लो, इट हैज एक्शन एज वेल। अरे एक्शन नहीं मिलेगी तुमको, थोड़ा बहुत मतलब एकदम हटके ही मूवी है। बट मेरे घर वाले अभी देख रहे थे मॉलीवुड टाइम्स, ठीक है, एक नया मूवी आया हुआ है, आई डोंट नो नेटफ्लिक्स पे या किसी पे तो है। और मैं ऐसे जाते जाते, पहले तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा देखा, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं चला गया, कुछ तो काम था। फिर अब कल शाम को वो लोग वापस लगाए थे, मैंने बैठ के देखा, काफ़ी अच्छी मूवी है। इट इज़ अबाउट एक इंसान जो इंडिया का ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर बनना चाहता है और अपनी पहली मूवी कैसे बना रहा है।
इंडस्ट्री को नेविगेट करते हुए लोग उसको धोखा दे रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, ये सब और बहुत बढ़िया है। देखो बॉलीवुड टाइम्स। बॉलीवुड टाइम्स ठीक है भाई, फ्री होते हैं तो लेकिन देखते हैं। यहाँ पर है ना, बोला तो एक कंप्लेन मैं जेन्युइनली देना चाहूंगा, वो एक मलयालम मूवी है, उसका हिंदी डब उन्होंने निकाला हुआ है, हिंदी डब में वो उसको हिंदी सिनेमा कर रहे हैं, जो मुझे सही नहीं लगा। या जब पिक्चर का नाम बॉलीवुड टाइम्स है, मलयालम पूरी इंडस्ट्री का वो सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हिंदी डब में मलयालम क्यों नहीं कह सकते? वाई मेक इट हिंदी? इट्स नॉट हिंदी सिनेमा। ठीक है। अरे इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स ना जो उन लोगों ने उसमें पेड्डी में भी करी थी। हम्म। वो भोजपुरी एक्सेंट दिया था उनको और फिर वो बिहार, पूरा बिहार का बना दिया था कि बिहार वाली चीज हो गई थी वो। मैंने कल रात में चिल करने के लिए इनवाइट देखी, सेथ रोगन की। क्या फनी मूवी है भाई, मैं बताऊंगा क्या फनी मूवी है। मजा आया देख के यार। वही वही मैंने फ्यूरियस देखी। फक, ओ भाई मजा आई होगी भाई, मजा आई। बहुत ओहो बड़ा पिक्चर है भाई, बहुत पहाड़ में। इनसेन हाँ, इनसेन एक्शन मूवी, भाई इनसेन मतलब क्रेजी, भाई क्रेजी गई ये भाई। वो जो अभी कैसे बीच तुम। में नाम चला था शायद 2-3 हफ्ते पहले, वही थी क्या, हम्म, फ्यूरियस? तो हाँ थिएटर में हाँ। देखी? नहीं नहीं आ गई है डिजिटल पे। ओह, तो ओके। वो बताए वो सही है पिक्चर, डायरेक्टर का वो ऐसा पोर्टफोलियो है कि मेरे को हॉलीवुड में काम दे हाँ दो। ऑफ कोर्स वही वही हाँ। वही वो देख के ही समझ में आ जाता है। मूवी का देखो हम्म स्टोरी नहीं है कुछ भी, इमोशनल कोर नहीं है कुछ भी, इमोशनल कनेक्ट इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं। द ओनली थिंग मूवी हैज इज एक्शन, और इतना हम्म, क्रेजी एक्शन है भाई। मतलब तुम भयंकर। तुम देखते देखते थक जाओगे। जो उसकी हम्म लास्ट वाली क्लाइमैक्स सीक्वेंस है, तुम उसको हम्म देखते हुए थकने लगोगे कि भाई रुको, भाई सांस ले ले भाई, चल, थोड़ी सांस ले ले। भाई इतना प्यारा एक्शन है भाई उसका, इतना वेल कोरियोग्राफ, मजा आ जाती है देख के भाई। भाई इट फील्स लाइक अ डांस। हाँ। जिस तरह से वो लोग करते हैं ना कि मतलब चेन बना रहे हो यार तुम, लड़ते हम्म लड़ते चढ़ चढ़ के, और बहुत हम्म, बेहतरीन एक्शन, बहुत ही बेहतरीन एक्शन। मेरे को अच्छी लगी। बहुत मस्त। मतलब अगर तुमको कुछ एकदम ही जैसे वो वाली मूवी देखी, टोनी जा की मूवीज आती थी, टॉम युंग और वो हम्म पहले हिंदी में आती थी, हाथी मेरे साथी, और हाँ टीवी हाँ में। तो वो हाँ। रेड रेड वाली कैटेगरी में आती है ये। हम्म आई वुड से कि जैसे रेड का एक्शन ना थोड़ा हार्ड हिटिंग ब्रूटल टाइप का होता है, कि पंचेस मारते हैं। इसमें मैंने नोटिस किया वो लोग पंच मार ही नहीं रहे थे। देखा नहीं वो तुमने? इट्स डिफरेंट, क्योंकि देखो मूवी डिफरेंट वॉयलेंस भी स्टाइल अलग ऑफ, तरीके हाँ से हैंडल करती है। डिफरेंट स्टाइल वो ऑफ मार्शल आर्ट्स था ये। हाँ हाँ, वो देखो एंड एंड तक ना वो खून खराबा पे जाता ही नहीं है। हाँ, वो अलग तरीके से रहते हैं, वो एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं, एक दूसरे पे सामान फेंक रहे हैं। हथौड़े वाला सीन बड़ा क्रेजी था भाई। भाई, हथौड़े वाला सीन बहुत अच्छा था। हाँ काफी बढ़िया, डेफिनेटली मस्त रिकमेंड। है। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि मतलब अ, वो चीज हमारा काम है। तो जब अब कुछ हम्म भी देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा, मतलब अभी ऐसा हो गया है मुझे कि मैं कुछ बहुत हैवी नहीं देख सकता हूँ, हम्म लाइक जो इमोशनली, और मेरे मेरे यहाँ हार्ड डिस्क में बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। आई कैन नॉट हैव हाँ दैट अनलेस इट्स कंटेंट। डर लग रहा है मडगांव एक्सप्रेस 2 के साथ वेलकम जैसा नाम। अरे नहीं नहीं, क्यों भाई, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। कुणाल क्यों, ट्रस्ट इन कुणाल क्यों। डिफरेंस इन रिएक्शन व्हेन इट्स अ फीमेल वर्सेस मेल डायरेक्टर। नहीं ऐसा नहीं है। मैं आज कुछ सोच रहा था, आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स का ये वाला एपिसोड किसी फीमेल ने डायरेक्ट किया शायद। हम्म, क्या बेहतरीन डायरेक्ट किया भाई, हमने तारीफ करी। अच्छा, वो मेरे को लगा टॉक्सिक की बात हो रही है। अच्छा, ये हाँ। शायद टॉक्सिक का ही सुपर चैट होगा, टॉक्सिक का उसी ही टाइम पे होगा आया था। हाँ। हम्म। हम्म डिफरेंस इन रिएक्शन मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा, ये गाने का जो डायरेक्शन है वो और ट्रेलर के डायरेक्शन की बात हो रही है क्या? क्योंकि ट्रेलर जो है वो शॉक वैल्यू पे खेलता है, गाना थोड़ा उससे सेंशुअल सेंशुअल साइड को एक्सप्लोर करता है। Hi guys, hope you remember me. Unknown guy who told his story in 25 super chats in last live. Many things more happened in life which I want to share. ये भाई फिर शुरू हो गया। अभी एक की 4 हम्म भेजी हैं, ठीक है।
now collecting money and hopefully will be doing 30-40 super chats in the next live full story because I don't have anyone else. Please, yes, unknown bhai. Yes. Also just tell me how much of my story you remember. I'll continue from there. तुमने जहां तक बताई थी तुम वहीं से तुम कंटिन्यू बता कर दो ना लेना, भाई। हमको याद है। हाँ। ठीक है, हमारी हमारी हार्ड डिस्क में भले ही जगह नहीं रहती, हमारी चैट की हार्ड डिस्क बहुत बहुत खाली है। हाँ, अब देखो इतना आपने इकट्ठा किया तो पहला सुपर चैट जो है ना एक छोटा सा रिकैप दे देना। हाँ, एक ही सुपर चैट में जितना आप फिट कर सको उतना हाँ। रिकैप दे देना। Editor, please don't cut this. Okay, bhai. Editor. Netflix is losing 30 to 70% audience between season 1 and season 2 for top shows. Their executives are hiring consultants to figure out why. What do you think? ये मैंने नोटिस किया है कि उनका अगर कोई शो पॉपुलर हो भी जाता है ना, बट सेकंड सीजन के लिए देयर इज नो हाइप। ऐसा वो फील ही नहीं होता कि यार इसका सेकंड सीजन देखना है या तुम मैं ये बहुत ज्यादा देखो ना एक्साइटेड हूँ। भाई, सबसे बेस्ट एक वो रीजन देखो, बताओ इसका वेंसडे। मैं। हाँ। हाँ हाँ, मैं भी वेंसडे का एग्जांपल देने वाला था। इसका हाँ। एक रीजन जो मैं फील करता हूँ ना, हम्म वो है टाइम गैप। हम्म क्योंकि वो लोग सीजन 2 तब तक ग्रीन लाइट नहीं करते जब तक सीजन 1 को उसकी पूरे डेटा नहीं मिल जाता। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आप सीजन 2 के बाद सीजन, भाई लोगों का इतना अटेंशन स्पैन बचा। रीचर देख लो यार तुम, एक सीजन जाता नहीं, अगला सीजन तैयार है उनका। हाँ। डेढ़ वन पीस के साथ भी हाँ, यही हुआ। वन पीस हाँ। का लाइव एक्शन था ना, उसका भी सीजन 2 के काफी व्यूज डाउन हुए थे। क्यों लोगों को याद ही नहीं है भाई। ठीक है, लोगों को आज के टाइम पे इतनी फुर्सत नहीं है। मैं रीचर देख लूंगा अब, क्योंकि मुझे नहीं फील होता कि मैंने रीचर को देखे हुए बहुत टाइम निकाल दिया है। हर साल एक नया सीजन आता है हाँ। उसका। और यही सेम चीज डेयर डेविल के साथ कर रहे हैं वो लोग, फटाफट पटको। हालांकि डेयर डेविल वही की भी बात है। व्यूअरशिप काफी गिर गई है। हाँ, वो इसके तो पीछे वो एक तो बड़ा कंटेंट रीजन की कमी। हाँ। इसके पीछे एक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है ना, फ्री की कंसल्टेंसी कि जैसे उनका सीजन 1 पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मार्केटिंग वगैरह करते हैं, एंड देन बाकी सारे लोगों के लिए सरप्राइज होता है कि वो ये कुछ आया है नया, देखते हैं। बट देखने के बाद जब टाइम निकल जाता है ना, तो यू डू नॉट गिव अ शिट कि वो या क्या था, कि वो यप तुम्हारे यप दिमाग यप में याद रहे। एंड देन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, एंड देन आप उसको इतना टाइम लगा रहे हो नेक्स्ट लाने में कि भी बोला लाइक ठीक है यार, मतलब उस टाइम पे हाइप थी, देख लिया था, बट इट वाज ओके। सेकंड सीजन ये एक रीजन हो सकता है, मतलब वेंसडे को लेके यही मेरा मानना है कि या एंड देन टू एन एक्सटेंट आप वन पीस को भी कह सकते हो कि सीजन 1 बहुत सारे लोगों ने इसलिए देखा था कि यार वन पीस कुछ हाइप और ये और वो, एंड वो भी सही था, बट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था कि लोग अपनी सांसें थाम डू के यू बैठे। थिंक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि उसको बिंज वॉच के लिए पूरा एक साथ ड्रॉप कर देते हैं, तो पीपल ये फील कि चाहिए, बहुत बड़ा एफर्ट है। ये भी हो एक सकता है। एपिसोड देखना वर्सेस एक साथ 10 एपिसोड देखना इज लाइक ये टास्क। उनको करना, क्योंकि ये सीजन 1 को लेके भी है, ठीक है। जैसे सीजन 1 अगर तुमको बिंज वॉच होता ना, ये बहुत पहले से कंप्लेन करी जा रही है नेटफ्लिक्स को लेकर कि उनके शोज उतना कल्चरल इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, क्योंकि बात होती है 2 हफ्ते में पूरा खत्म हो जाता है उनका, खत्म है 2 हफ्ते वो भी तक। 2 हफ्ते तक कोई शो खत्म चला एकदम। तो। एंड वहीं तुम हाउस ऑफ द ड्रैगन देख लो, अभी वो आया है तो ओ 8-10 हफ्ते वो चलेगा डिस्कशन। ये फ्रॉम के साथ भी सेम चीज हुई। तो ये उनको करना चाहिए कि एटलीस्ट एक हफ्ते में एक आप एपिसोड का या ट्राई करो, बट उनकी प्रोग्रामिंग इतनी है मैच कि फिर सारा ओवरलैप हो जाएगा कि इसका भाई तो सब 14 से बैच और ज्यादा एक दिन में करना 8 पड़ेगा। एपिसोड आ रहा है। हाँ भाई, मतलब करना पड़ेगा आपको अगर इस मॉडल पे शिफ्ट होना है, तो यू विल हैव टू हाँ। इवेंचुअली। प्राइम वीडियो भी तो कर रहा है। बादल भाई की बातों में आकर स्पाइडरमैन 4DX की 2 टिकट बुक कर दी है। अब उम्मीद कर रहा हूँ मूवी अच्छी हो, वरना मेरा काम खत्म। बाकी थैंक्स टू यार, स्पाइडरमैन मेरा मूवी तो अच्छी काम हो गई। खत्म। ठीक है, चलो अच्छी होगी। डेफिनेटली यार। तो मिस्टर नईम, आप बताना कि आपकी मूवी कैसी गई। बस मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा, बच्चे जॉन विक 4DX 4 4DX में एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि उम्मीद तुम ये करना कि हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट लंबी ना चले। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक एक मुक्त का फील होगा। ओ भाई। ये थी हमारी पॉडकास्ट इस हफ्ते की। अगर तुम लोगों ने मॉकटेल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज गो ज्वाइन, बिकॉज अगले हफ्ते आने वाली है ऑडिसी। एंड यस। ऑडिसी का रिव्यू नहीं किया देखने के बाद मॉकटेल पे जा करके, क्योंकि काफी डिसाइसिव मूवी होने वाली है। ठीक है,
काफी next week पोलराइज्ड ओपिनियंस होंगे लोगों के। yes next week मिलते हैं। मिलते हैं भाई, मिलते बाय बाय। हैं, बाय।